आज का जो हमारा सेशन है वो प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में होगा कि हम लोग किस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट जो हम पिक करने वाले हैं या करेंगे वो बिक रही है और वो बेची जा सकती है। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग के लिए वो इस टाइम पे काफी डिमांड एंड सप्लाई। तो कल वाले सेशन के अंदर हमने तीन चार चीजें डिस्कस की थी प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से कि प्रोडक्ट हाँ हंटिंग करते हुए कौन सी फैक्टर्स को हमने मद्देनजर रखना है। द फर्स्ट फैक्टर वाज कि प्रोडक्ट शुड हैव अ वाव फैक्टर। मतलब वाव फैक्टर ऐसे कि उसको देख के एक्साइटमेंट हो और लगे कि यार ये बेची जा सकती है। मतलब कि उसकी प्राइस आप लगा ले 100 200 हो, हम लोग उसको 1000 का बेच सके, 1500 का भी, 2000 का भी, मतलब कि वो अपनी प्राइस को जस्टिफाई करती हो। ठीक है। और उसके अलावा प्रोडक्ट जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि हम लोगों ने बायर का मूड बनाना है कि तुम आके लो, ये प्रोडक्ट तुमने लेनी है, ये तुम्हारी जरूरत है। तो उसके लिए प्रोडक्ट का प्रॉब्लम सॉल्विंग होना जरूरी है। इसके अलावा ऑलरेडी उसकी डिमांड हो और वो बिक रही हो, वो हम देखेंगे कि किस तरह से देखते हैं कि ये प्रोडक्ट बिक रही है ये नहीं देख रही, नहीं बिक रही। तो जैसे ही आप एचएससी के डैशबोर्ड के अंदर आएंगे ये कुछ इस तरह का दिखेगा। अच्छा, ये जिसको आर्ट का शौक है ना, ये एक बार जरा अपनी ये कहीं और जाके कर ले, कैसे करते हैं भाई, ये हमारा भी टाइम वेस्ट कर रहे हो भाई तुम लोग। फिर बात करिए। अब अगर थोड़ा यहाँ पे कोई आर्टिस्ट बना ना तो प्लीज आप खुद ही निकल जाना क्योंकि मुझे ढूंढने में टाइम लगेगा। ऑल राइट, तो यहाँ पे कुछ हमें प्रोडक्ट्स दिख रही हैं और ये प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं होम एंड लाइफस्टाइल से। जैसे ही आप एचएससी डैशबोर्ड पे लॉगिन होंगे तो आपको सामने कुछ प्रोडक्ट्स दिख जाएंगी। अब ये वो प्रोडक्ट्स आपको दिखा रहा है कि जो पहले से ही विनर है और ऑलरेडी सेल हो रही है। ठीक है, एचएससी। और यहाँ पे हमारा समझ लें, यहाँ पे एक एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज इसलिए है कि अगर सब लोग ही यहाँ से पिकअप करने लग गए प्रोडक्ट जो करते हैं तो कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है किसी भी प्रोडक्ट के अंदर। जैसे ये हॉट एंड विनिंग प्रोडक्ट्स, आप व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये आपको सारी वो प्रोडक्ट्स दिखा देगा जो इस टाइम पे बिक रही हैं और काफी लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इनके पास तो सारा डाटा अवेलेबल है ना। तो ये देखेंगे एक क्रिस्टल हेयर इरेजर, ये हैंड फ्री एटसेट्रा, डबल साइडेड टॉवल। मतलब ये ऑलरेडी यहाँ पे काफी इन डिमांड है। मेरे ख्याल से आपने इसकी एड्स देखी होंगी जरूर अगर आप थोड़ा सा गौर करते हो। ये बेबी स्पून फीडर है, इसकी भी प्राइस 468 यहाँ पे लगी हुई है। इसको 2000 का करके इजीली बेचा जा सकता है। फिर ये हैंड प्रेस वाटर डिस्पेंसर, और ये वाली तो बहुत बिकी है, बैक स्ट्रेचर लंबर बैक पेन। ये इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी बहुत सेल हुई है, आज से कोई 2-3 साल से सेल हो रही है। और यहाँ लोकल मार्केट के अंदर भी सेम सिचुएशन है। फ्लॉलेस फेशियल हेयर रिमूवर, ये भी बहुत सेल हुई है। मतलब कि यहाँ पे वो सारी प्रोडक्ट्स लिस्ट की हुई हैं जो ऑलरेडी काफी ज्यादा सेल हो रही हैं। अब हम लोग यहाँ से भी प्रोडक्ट उठा सकते हैं या कहीं और से भी उठा सकते हैं, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट टेस्टिंग, इट्स ऑल अबाउट टेस्टिंग। ट्रस्ट मी, आप चाहे कोई लोकल मार्केट से चीज उठा ले चाहे कहीं और से चीज उठा ले, लेकिन जब तक आप उसके ऊपर टेस्टिंग नहीं करेंगे एडवर्टाइजमेंट करके, जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कस्टमर बिहेवियर उस प्रोडक्ट की तरफ क्या है। सो इट्स ऑल अबाउट टेस्टिंग। तो कभी भी आपने ये नहीं सोचना कि यार ये तो क्राइटेरिया पे फिट उठ रही थी लेकिन फिर भी इसकी सेल्स नहीं आई। तो उसके अंदर क्योंकि मल्टीपल फैक्टर्स जो मिलके हैं वो कर रहे होते हैं कि प्रोडक्ट विनर बनेगी या लूजर बनेगी। आपका लैंडिंग पेज कैसा है, आपकी एड जो आपने प्रिपेयर की है वीडियो वाली वो कैसी है, आप क्या बताना चाह रहे हैं, आपकी एड के अंदर मैसेज क्या है, इसके अलावा प्रोडक्ट की डिमांड है भी या नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिलके फैक्टर डिसाइड करते हैं कि ये प्रोडक्ट सेल होगी या नहीं होगी। ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ पे जैसे मल्टी फंक्शन वेजिटेबल प्रोसेसर, ये बहुत ज्यादा मतलब किचन एक्सेसरीज वाले गैजेट्स जो है वो बहुत ज्यादा सेल होते हैं। और 2000 3000 का रख के भी आप इनको सेल कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट को जब आपने लिस्ट करना हो आप यहाँ से 3-4 इसके वर्ड्स कॉपी करें। जैसे मल्टी फंक्शन वेजिटेबल प्रोसेसर है, आप इसका अपना सा एक नाम बना के, ब्रांडेड नाम बना के इसको लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे मल्टी फंक्शन वेजिटेबल प्रोसेसर भी, लेकिन इतना लंबा ना लिखिएगा कि कोई भी बंदा नहीं पड़ेगा। आप जो भी चीज अपनी वेबसाइट के साथ कर रहे हैं, एज अ स्टोर लॉन्च कर रहे हैं, तो पहले खुद से देखें कि अगर यहाँ पे ये लंबा नाम होता तो मैं पढ़ता। ठीक है, लंबा टाइटल होता तो
तो आपने पहले टाइटल कॉपी कर लेना है यहाँ से, उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन चाहे इसको एज इट इज कॉपी कर लीजिएगा। वीडियो की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन लगा दे तो अच्छी बात है। डाउनलोड इमेजेस पे क्लिक करेंगे तो ये सारी इमेजेस आपको डाउनलोड हो जाएंगी, और इनको आप कंप्रेस करके, जो कल वाला मेथड था, उसके बाद आप अपने स्टोर पे लॉन्च कर सकते हैं। और डाउनलोड वीडियो का भी सेम होता है। अब हम देखते हैं कि ये प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल हमने सेलेक्ट तो कर ली है, क्या इसकी डिमांड है, क्या ये बिक रही है ऑलरेडी कि नहीं बिक रही, या फिर ये अगर हम दूसरे सप्लायर से लेते हैं, क्या किसी और सप्लायर के पास अवेलेबल है कि नहीं। नॉर्मली क्या होता है, एचएससी ड्रॉप शिपिंग जो है, ये पाकिस्तान का सबसे आप कह लें कि बड़ा प्लेटफॉर्म है इस टाइम पे, जो ड्रॉप शिपिंग और सप्लायर्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि इट्स काइंड ऑफ लाइक अली बाबा, या आप तराज ही समझ लें, ड्रॉप शिपिंग वाला तराज, कि हर जो ट्रेडर है जिसके पास ऑलरेडी रिटेल प्राइस पे बहुत ज्यादा बल्क के अंदर उसके पास सारा प्रोडक्ट्स वगैरह पड़ी हुई हैं, तो वो आते हैं एचएससी के ऊपर, रजिस्टर करते हैं और यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर देते हैं। बाकी जो लोकल बाबा और एचआर ट्रेडर्स हैं, ये खुद इटसेल्फ वो खुद एक ट्रेडर्स हैं, मतलब कि वो किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं बैठे हुए हैं, ये आप समझ रहे हैं। तो ये चीज आ जाती है इनके अंदर। फिर हम देख लेते हैं कि ये दूसरे सप्लायर्स के पास अवेलेबल है कि नहीं, या फिर उसकी प्राइसिंग क्या चल रही है। जैसे मरकज ऐप का भी कल एक पूछ रहे थे भाई कि मरकज ऐप का क्या सीन है। तो मरकज ऐप की प्राइसिंग बहुत ज्यादा मुझे लगी है एज कम्पेयर टू एचएचसी या लोकल बाबा या एच ट्रेडर्स। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि जहां से आपको प्राइसिंग कम मिल रही होगी, आपने उस चीज की तरफ जाना है, उस सप्लायर की तरफ। अब एच ट्रेडर्स के पास ये अवेलेबल नहीं है, लोकल बाबा के पास है, लेकिन उसका वेरिएंट डिफरेंट है, राइट। अब हम जरा फेसबुक एड्स के ऊपर चलते हैं। अब फेसबुक एड्स लाइब्रेरी एक ऐसी लाइब्रेरी है जहां से आप समझें कि जिस भी बंदे ने अगर मल्टी फंक्शनल वेजिटेबल प्रोसेसर के ऊपर ऐड लगाई होगी, वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। जो जिसने अगर फेसबुक के ऊपर एड्स लगाई हुई, अगर उसने टिकटॉक के ऊपर लगाई हुई एड, तो उसके लिए हम टिकटॉक एड्स लाइब्रेरी यूज करेंगे। अब यहाँ पे जैसे ही आप गूगल के ऊपर जाके फेसबुक एड्स लाइब्रेरी, आप पहला लिंक आपने ओपन कर लेना यहाँ से, और यहाँ पे आपको बेसिक सेटिंग मिल जाएगी कि आपने किस कंट्री में ऐड सिलेक्ट करनी है। हमारी करंट लोकेशन पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान को ही लगा रहने देंगे। ऐड कैटेगरी, यहाँ से हम ऑल कैटेगरीज पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कीवर्ड डाल देंगे वेजी वेजिटेबल प्रोसेसर। तो यहाँ पे काफी सारे हमारे पास ब्रांड्स आ जाएंगे, एक एक करके चेक कर लेते हैं कि किसकी ऐड लगी है इस टाइम पे। कई बार ऐसा होता है कि सबने डिफरेंट नाम से एड्स लॉन्च किए होते हैं। अब यहाँ पे कोई और ऐड आ गई है वेजिटेबल ऑयल की, भाई वेजिटेबल ऑयल सर पे लगाते हैं। ओके, ऑल राइट। तो आई गेस इसकी डिमांड ही नहीं है इतनी, या फिर ये किसी और एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म के जरिए इसकी ऐड चल रही है। किसी और प्रोडक्ट उठा लेते हैं, ये वाली प्रोडक्ट देखते हैं। देख रहे हैं इसके अंदर, देखिए एक वाउ फैक्टर है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। क्या कर रही है ये, वाटर प्रूफ मशरूम हेड एयर कुशन, पता नहीं क्या क्या है, और ऑलरेडी सेल हो रही है एज पर एचएचसी। लेकिन हमें कंफर्म करना है, तो उसके लिए इसको कॉपी कर लेंगे, फाउंडेशन बेस। अच्छा मेरी बात सुने, जी जी, मैं आपको ये बता रहा था कि कीवर्ड से नहीं आती होती है, पता नहीं क्या इशू है, अब वो डायरेक्ट हमें कॉम्पिटिटर पेज से हमें नहीं ज्यादातर यहाँ पे मिलती है। कुछ आ रही है। अक्सर मेरे ख्याल मोस्ट से ऑफ द इन्होंने टाइम ना, इस तरह से होता है। इन्होंने किसी और कीवर्ड से ना, किसी और कीवर्ड से लॉन्च की होगी, अगर फूड प्रोसेसर वगैरह लॉन्च किया भी हुआ, जी ऐसा अक्सर होता मेरे है। साथ। जी क्योंकि जी। तो उन्होंने ब्रांड नेम जो है ना वो चेंज किया होता है। जैसे ये आप देख लें,
ये सेम हाँ एग्जैक्ट कुछ वो प्रोडक्ट है जो यहाँ पे हमने देखी थी, सुनीजा फाउंडेशन बेस, ये वाली प्रोडक्ट। अब इस ब्रांड कुछ को होते देख हैं लेते लोग हैं। उसको ना यूनिक प्रोडक्ट्स पे ले जाते हैं, नेम चेंज करें तो फिर शो नहीं होती। अगर आप उसको फेसबुक पे सर्च करके डायरेक्ट पेज से भी आप उसको बिल्कुल स्पाई कर बिल्कुल, सकते हैं। फेसबुक पे मैनुअली सर्च किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये प्रोडक्ट इतनी नहीं ना है या कोई और ब्रांड नहीं कर रहा, तो फिर उसकी प्रोडक्ट की तरफ जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उसकी डिमांड कितनी हो जाएगी। अच्छा, ये एक ब्रांड है शी ब्यूटीज करके, इसका ब्रांड देख लेते हैं। और इसने एक ऐड चलाई हुई है, और ये देखने में बिल्कुल सिमिलर प्रोडक्ट है, और ये व्हाट्सएप के थ्रू बेच रहा है। मतलब इट्स नॉट लाइक कि वो अपनी वेबसाइट के थ्रू बेच रहा है। देख लेते हैं अगर इसकी वेबसाइट है भी कि नहीं। अच्छा नहीं, इसकी वेबसाइट भी नहीं है, ये अपने व्हाट्सएप के बेच रहा है। ठीक है। और इसने मल्टीपल प्रोडक्ट्स, ये सारी आप देख सकते हैं कि ये सारी ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, ये 3 प्रोडक्ट्स इसने लगाई हुई हैं, और 3 की 3 ही ड्रॉप शिपिंग के प्रोडक्ट्स हैं। अब जैसे कई लोगों ने अगर वेबसाइट का लिंक लगाया होगा, यहाँ पे ऑर्डर नाउ का आपको दिख रहा होगा, और ये सारी वो प्रोडक्ट्स हैं जो ऑलमोस्ट ड्रॉप शिपिंग की हैं, ऑलमोस्ट। ठीक है। और ये आप इनकी यहाँ से डेट भी चेक कर सकते हैं, कब से चल रही है इसकी एड। मोस्टली 18 जन 2023, शुगर कॉस्मेटिक्स, ये मेरे ख्याल से इंडिया कंपनी है। एपीआर2, अच्छा ये भी वो देखें, सेम प्रोडक्ट है जो अभी हमने देखी थी। सी एड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करें, और ये देखें। अब इनका एडिटिंग स्टाइल चेक कर ले। यहाँ से नीचे इन्होंने उसकी बस प्रॉपर्टी बताई हुई है, ऊपर अपना नंबर डाल दिया, और यहाँ पे एक उन्होंने जिफ डाल दिया 50% ऑफ का। ठीक है। प्रोडक्ट सेम है, कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली जो कल हमने थीम डिजाइन किया था, सेंस थीम, ये वो यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे सप्लायर के पास हमें प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या मिल रही है, 550। 550 के अंदर अगर आप 200 डिलीवरी चार्जेस डाल दे तो 750, और ये सेल कितने की कर रहे हैं, 1500 की। ऑलमोस्ट इन्होंने 750 का प्रॉफिट मार्जिन रखा हुआ है, जिसके अंदर से 200-300 इनकी कॉस्ट पर एक्विजिशन आ जाती होगी। मतलब कि एक बंदे की सेल लाने के लिए जो प्राइस लगती है वो, और 500 इनको प्रॉफिट आ रहा होगा एक सेल के पीछे। और यहाँ पे आप इनकी वेबसाइट का स्टाइल भी चेक कर सकते हैं यहाँ से, कि इन्होंने किस तरह से ऊपर इन्होंने एक बैनर लगा दिया है हैप्पी आवर सेल का। अगेन यहाँ पे एक चैट विजिट है, नाम इनका काफी बड़ा है, और बाकी ओवरऑल ठीक है। लाइक यहाँ पे इन्होंने कुछ जिफ डाले हैं, विच इज वेरी गुड। ये बहुत ही एक इन्होंने प्रोफेशनल काम किया कि प्रोडक्ट का यूसेज अपनी वेब पेज के ऊपर दिखा दिया। इसके अलावा जो ये आप बॉटम में देख रहे हैं, ये स्टिकी एड टू कार्ट होता है। मतलब कि अगर कोई बंदा नीचे स्क्रॉल कर भी रहा है तो उसको यहाँ पे एड टू कार्ट का बटन दिखेगा, ये ऐप से होता है। बाकी देखेंगे इसको किस तरह से करते हैं। रिव्यूज को बेहतर बनाया जा सकता था, काइंड ऑफ लाइक ब्रांडेड लुक नहीं दे रहा, अनप्रोफेशनल लग रहा है, लेकिन फिर भी चल जाएगा। जिसकी मीन सक मौसम ऐसा है, गला बहुत खराब है, उसके लिए माजरत है सबको। अच्छा, तो ये वाली प्रोडक्ट भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, कुछ भी है, कुछ भी बेचा जा सकता है अगेन। तो इट्स ऑल अबाउट टेस्टिंग, कि आपने कोई भी प्रोडक्ट पकड़नी है तो आपने ये 3 क्राइटेरियाज फिट कर लिए। उसके बाद आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर चल जाएं, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी पे चले जाएं, दराज पे चले जाएं, वहां पे जाके उस प्रोडक्ट को देखें कि उसकी लास्ट
रिव्यू आया कब है, मतलब कि अगर हम यहाँ पे देख लें, जैसे मल्टी प्रोसेसर था वेजिटेबल, अब ये वाला भी सेम है काइंड ऑफ, इसकी सेल तो अच्छी आई हुई है वाला स्टेनलेस स्टील की, लेकिन इसकी ऑलरेडी रिटेल प्राइस, दराज पे मोस्टली जो चीजें बिक रही होती हैं वो रिटेल प्राइस पे बिक रही होती हैं, उनको आप 2x 3x करके बेच सकते हो अगर वो सप्लायर आपको एग्री कर जाता है। लेकिन ये वाली जैसे प्रोडक्ट है कि ऑलरेडी 3200 में बिक रही है, इसके अंदर आप कितना ही प्रॉफिट मार्जिन रख लोगे, राइट? तो इस चीज को भी आपने अवॉइड करना है। आप दराज से भी डायरेक्ट प्रोडक्ट निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए फिर आपको इन्वेंट्री देखनी पड़ेगी, या फिर ये देखना पड़ेगा कि HHC मिल रही है कि नहीं। तो आप, आई रिकमेंड यू कि अगर आप प्रोडक्ट की तरफ जाना ही चाह रहे हैं तो आप डायरेक्ट यहीं से उठाएं प्रोडक्ट, ठीक है? अब जैसे ये है 11 पीसेस सेट रेजिस्टेबल बैंड, ये भी बहुत बिके हैं, और ये तो प्रोडक्ट बहुत बिकी है, मतलब 1200 1300 में भी ये बिकी है। फ्लॉलेस फेशियल हेयर रिमूवर, इसकी चाहे अभी भी ऐड लगे हो, तो आपने एक बार वेरीफाई जरूर कर लेना यहाँ से। ये वाली देखें, यहाँ पे ऐड चल रही है इनकी, 22 जन से ही चल रही है, मतलब कल से इन्होंने ये एक्टिव की है। और इसकी प्राइसिंग देख लेते हैं हम, यहाँ शॉप नाउ पे क्लिक करना है आपने। दिस इज एक्चुअली वेरी गुड वेबसाइट, हेडर थोड़ा सा छोटा कर देते तो बेहतर था, बाकी ओवरऑल ब्रांडेड लुक दे रहा है। अगेन यहाँ पे भी इन्होंने सेंस थीम ही यूज किया शॉपिफाई का, अगर यहाँ पे रिव्यूज वगैरह ऐड कर देते तो बेहतर था। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि जैसे ही नीचे स्क्रॉल किया जा रहा है तो यहाँ पे हेडर जो है ये काफी बड़ा दिखा रहा है एज कम्पेयर टू जो दूसरी वेबसाइट थी, ये वाली हैप्पी। यहाँ पे अगर हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे ऐड टू कार्ट का ऑप्शन रहता है, विच इज गुड, मतलब कि कस्टमर यहाँ पे डायरेक्ट ऐड टू कार्ट पे क्लिक करके, अब यहाँ पे इसको दोबारा से ऊपर स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो आप जितना भी हो सके कस्टमर की उसका सुकून देने के बारे में सोचें कि किस तरह से ज्यादा क्लिक से बचाया जा सकता है। आप ऐसे सोचें कि उसको क्लिक ना करना पड़े ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर प्लेस करते हुए, तो जितना आप उसके बारे में सोचेंगे उतना आपको ऑर्डर ज्यादा मिलेंगे। तो ये चीज है, बाकी रिव्यूज होते तो बेहतर था। अब यहाँ पे इसकी प्राइसिंग देखिए क्या इन्होंने लगाई है, 1200। यहाँ पे 550 का मिल रहा है, 550 मतलब 700 का, 750 का। अब वो 1200 लगा ले आप, यहाँ पे भी 500 प्रॉफिट मार्जिन है, लेकिन इन्होंने भी कल ही एड्स रन किए ना, तो कॉस्ट पर एक्विजिशन क्या आती है वो इनको चलाने के बाद पता चलेगा, फिर इन्होंने भी 2-3 दिन के बाद बंद कर देनी है। अब जैसे ये वाली एक प्रोडक्ट है, Bleem.pk चला रही है ये हेयर इरेजर, अब ये भी आपने यहाँ की थी, क्रिस्टल हेयर इरेजर के नाम से आ रही होगी, ये ब्लीम क्रिस्टल हेयर इरेजर 760 की यहाँ पे है, मतलब आप लगा ले 960 की शिपिंग कॉस्ट डाल के। और यहाँ पे कितने की दे रहे हैं ये, शॉप नाउ पे क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे 1600 की बेच रहे हैं। तो अगेन प्रॉफिट मार्जिन आपने रखना इतना है कि अगर कॉस्ट पर एक्विजिशन हाई भी आ जाती है तो ब्रेक इवन तक रहे, आपको लॉस ना हो, ठीक है? वो चीज आपने देखनी है। तो ये एक बेसिक क्राइटेरिया था प्रोडक्ट सिलेक्शन का। आप यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट उठा के उसको टेस्ट कर सकते हैं। टेस्टिंग के लिए आपने ये ध्यान रखना है कि अगर 500 के अंदर फेसबुक के अंदर आपको एक सेल आनी चाहिए कम से कम, मतलब 500 रुपया एड स्पेंड हो तो एटलीस्ट आपके पास एक सेल आए। और ये मैं उन प्रोडक्ट्स की बात कर रही हूँ जो 2000-2500 की हैं, ठीक है? मतलब आप ऐसे अंदाजा लगा लें कि अगर प्रोडक्ट 2000 की है, उसकी कॉस्ट जो आनी चाहिए ना एक प्रोडक्ट को सेल करने के लिए वो 100 होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। अगर इससे ऊपर चली जाती है तो वो या तो आपका प्रॉफिट खा जाएगी, या आप ब्रेक इवन पे आ जाएंगे, या आप लॉस पे आ जाएंगे, ठीक है? तो ये चीजों का आपने ध्यान रखना है कि कॉस्ट कितनी आ रही है, कंटिन्यूसली अपनी एड को मॉनिटर करना है और वेट करना है कि क्या मेरी एड ठीक चल रही है। मतलब अगर आपको सेल आ रही है, मतलब इंस्टेंट आपको रिस्पॉन्स आता है। फेसबुक के अंदर तो
24 आवर्स के बाद एड कैंपेन चलती है, लेकिन उसके बाद आपको 5-6 घंटे के अंदर रिजल्ट पता चल जाता है कि सेल आ रही है या नहीं आ रही। अगर आपको सेल आ रही है तो इसका मतलब कि गुड है, और अगर आपकी कॉस्ट कम आ रही है, मतलब कि आप लगा लें कि 2000 की प्रोडक्ट के लिए 200 की कॉस्ट आनी चाहिए ना, एक सेल 200 स्पेंड करने के बाद आपको एक सेल आ गई है, तो इसका मतलब आपकी प्रोडक्ट विनर है। अगर नहीं आ रही तो आप उसको कैंपेन को किल करके आप दूसरी प्रोडक्ट की तरफ चले जाए। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट को यहाँ से दोबारा से उठा ले, कॉपी करें, टाइटल इमेजेस डाल दें वेबसाइट के ऊपर, और सेम प्रोसेस को रिपीट करें आप। ठीक है, तो ये एक बेसिक क्राइटेरिया। अब यहाँ पे देखेंगे इस बंदे ने 403 की लगाई है, उस बंदे ने 550 की लगाई हुई थी, कहाँ गया। और ये वाला उसका सेकंड वेरिएंट है, इसने 50 पीसेस का मतलब के बल्क में ये आपको दे रहा है। तो जैसे ही आपको पता चले कि ये प्रोडक्ट मुझे मेरी बिक जाएगी और बिक रही है, तो आप चाहे उसकी इन्वेंट्री मंगवा के रख ले, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो एक बेसिक सा क्राइटेरिया, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है किसी भी प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए। आपको बस पता होना चाहिए कि यार ये प्रोडक्ट बिक रही है तो मैं इसको ट्राई कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको टेस्टिंग के बाद ही पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट सेल हो रही है एक्चुअली में कि नहीं। कोई भी बंदा आपको बैठ के नहीं बता सकता ये प्रोडक्ट। बाकी मैयर्स आप ले सकते हैं, प्री मैयर्स के किस तरह से मतलब कि ये चल भी सकती है ये नहीं, प्री मैयर्स ले सकते हैं, लेकिन 100% नहीं आप बता सकते कि ये सेल होगी या नहीं। ठीक है, तो ये एक बेसिक क्राइटेरिया था। उसके बाद हम चलते हैं कि किसी ने पूछा था डोमेन किस तरह से अटैच करनी है, उसको देख लेते हैं। अच्छा, ये एक और टिकटॉक एड्स लाइब्रेरी है, यहाँ से भी आप प्रोडक्ट को टेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे भी काफी जो प्रोडक्ट्स सेल हो चुकी होती हैं वो दिखा रहे होते हैं। तो आपने जाना है टिकटॉक, जैसे फेसबुक एड्स लाइब्रेरी की तरह आपने फेसबुक का लिखा था, या टिकटॉक एड्स लाइब्रेरी लिख दें, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पे आप कोई भी कीवर्ड डाल दें जो भी आप बेचना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इन अवर केस व्हाट वाज द प्रोडक्ट। अब यहाँ पे ये आपका ऐसे होगा रीजन के अंदर ना, आपने रीजन पे क्लिक करके यहाँ पे पाकिस्तान सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप डायरेक्ट इंडस्ट्री वाइज भी यहाँ से जा सकते हैं। जैसे अगर आपको बेबी किड्स मैटरनिटी में से लेना है तो यहाँ से आप उठा के, अगर चिल्ड्रंस अपैरल स्ट्रोलर टॉयज वगैरह, टॉयज की काफी डिमांड रहती है, काफी सेल होती है ये। यहाँ ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर लिया आप, ऑब्जेक्टिव कन्वर्जन, कन्वर्जन का मतलब है कि सेल के लिए जिन्होंने अपनी एड चलाई होगी उसके लिए। बाकी आपको लॉगिन करना पड़ेगा ज्यादा एड्स देखने के लिए। ये वाली एड उठा के देख लेते हैं एक बार। ये भी फेशियल बेस की ही आपको दिख रहा है एड है, और यहाँ से आप सीटीआर देख सकते हैं। अब ये वाले जो मैट्रिक्स है ये होना तो मार्केटिंग में आपको सिखाया जाना था, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ। सीटीआर का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट, मतलब कि कितने बंदों ने आपकी एड देखने के बाद आपकी वेबसाइट के ऊपर क्लिक किया। अगर 100 बंदों ने देखी आपकी एड, 100 बंदों ने मतलब इंप्रेशन आए हैं उसके। अब आप ऐसे समझ लेंगे जैसे इन केस ऑफ टिकटॉक आप स्क्रॉल करते हैं ना ऊपर, और कई बंदे होते हैं वो स्क्रॉल करके वहां पे वीडियो पे थोड़ा सा रुकते हैं, उसको पूरा देखते हैं, राइट, और कई बंदे सिर्फ उसको गुजार देते हैं। अब जो रुके हैं और जो जिन्होंने वीडियो गुजार दी है वो दोनों इंप्रेशन में काउंट होते हैं। ठीक है, तो अगर 100 इंप्रेशन आते हैं उसके ऊपर अगर एक बंदा भी क्लिक करता है तो हम कहेंगे 1% सीटीआर है, और अगर 2 बंदे क्लिक करते हैं 100 में से तो विल से कि 2% सीटीआर है। फिर उसके बाद जो अगला मैट्रिक्स है वो सीवीआर होता है, कन्वर्जन रेट। इसके अंदर भी ये होता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जितने बंदे आए और उसमें से कितनों ने बाय किया प्रोडक्ट को। ठीक है, कन्वर्जन रेट उसको बोलते हैं। अगर 100 में 100 बंदे आपकी वेबसाइट के ऊपर आए और 100 में से एक बंदे ने आपकी प्रोडक्ट को परचेज किया तो उसको बोलते हैं 1% सीवीआर। उसके बाद क्लिक्स आ जाता है कि कितने लोगों ने आपकी एड के ऊपर क्लिक किया, कन्वर्जन आ जाता है, सेम ये कन्वर्जन रेट जैसा ही है। कन्वर्जन रेट परसेंटेज में है, कन्वर्जन नंबर्स के अंदर होगी, मतलब टोटल 100 में से 2-3 इस तरह से 2-3 बंदों ने बाय किया, या कन्वर्जन रेट परसेंटेज के अंदर आएगा। और ये रिमेन पता नहीं क्या है, कभी नहीं इसको देखा। तो बहरहाल आप यहाँ से भी जस्टिफाई कर सकते हैं कि किस तरह से प्रोडक्ट को, क्या ये प्रोडक्ट चल रही है या नहीं चल रही। ठीक है,
उसके बाद आप आ जाए डोमेन किस तरह से अटैच करनी है। अच्छा, ये कल वाला ही स्टोर है, सब कुछ सेम है, मैंने सिर्फ यहाँ पे जो प्लान एक हमें दिखा रहा था ना वो बाय की है। तो अभी हम चलते हैं ऑनलाइन स्टोर पे, क्लिक करेंगे। यहाँ पे कल एक भाई पूछ रहे थे कि रिमूव पासवर्ड किस तरह से करना है, तो यहाँ पे ये आपको दिखा रहा होगा ये ऑनलाइन स्टोर इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड। आपने रिमूव पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है और ये आपका स्टोर लाइव हो जाएगा। मतलब कि कोई भी बंदा अगर आपकी डोमेन को सर्च करेगा तो आपका स्टोर उसको दिख जाएगा। तो ये हमारा स्टोर कुछ इस तरह से दिख रहा था और हमने इसको मोबाइल व्यू के लिए ऑप्टिमाइज किया था, राइट। ये मोबाइल व्यू आ गया। अब इसके बाद हमारा स्टेप क्या होना चाहिए? इसके बाद हमारा स्टेप होना चाहिए डोमेन को अटैच करना, राइट। जो भी आपने डोमेन पीके डोमेन से बाय की होगी उसको आपने यहाँ पे किस तरह से अटैच करना है। आप चले जाए सेटिंग्स पे, सेटिंग्स पे जाने के बाद आप जाए डोमेन्स पे, कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन पे क्लिक करेंगे। कल मैंने ये एक्सप्लेन किया था बाय न्यू डोमेन क्यों नहीं करना आपने। तो कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन पे क्लिक करने के बाद अब जो भी आपकी डोमेन होगी उसको आपने यहाँ पे टाइप करना है विद TLD, जो भी उसकी एक्सटेंशन होगी। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन था, क्या .pk की तरफ जाएंगे .com की तरफ जाएं? तो इट्स अप टू यू अगेन, आप किस डोमेन की तरफ जाना चाहते हैं। आई रिकमेंड कि अगर पाकिस्तान में कर रहे हैं तो .pk डोमेन ही आप उठा लें, ठीक है। .com एक वर्ल्ड वाइड ब्रॉड आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करती है, तो .pk उठाएं कंट्री वाइज, क्या कोई भी यूजर है उसको पता चले कि ये पाकिस्तान के लिए है। अच्छा जी, तो हम लोग थे डोमेन अटैच करने के लिए। डोमेन पे जैसे ही आपने डोमेन पे यहाँ पे डोमेन अपनी पूरी एंटर करनी है तो ये आपको कहेगा कि या तो आप ऑटोमेटिकली वेरीफाई कर लें या फिर आप मैनुअली इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप उसको वेरीफाई कर लें। अब ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन के अंदर ये होता है कि जो शॉपिफाई है वो आपको रीडायरेक्ट कर लेता है आपकी डोमेन के ऊपर जहां से भी आपने बाय की हो। नॉर्मली गोडैडी, नेमचीप, वहां से अगर आपने डोमेन बाय की हो तो तभी आपको ऑप्शन देते हैं। लेकिन हमने क्योंकि थर्ड पार्टी डोमेन प्रोवाइडर से बाय की है, जैसे पीके डोमेन्स है, तो उसके लिए हमें मैनुअली सारा प्रोसेस करना पड़ता है। तो आई सजेस्ट, क्योंकि जैसे ही आप बाय करेंगे पीके डोमेन से, पीके डोमेन्स का असल में जैसे ही आप बाय करते हैं ना तो ये आपको अकाउंट क्रिएट करवाता है। ये डोमेन थी, तो यहाँ पे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है ना। इसके अलावा इनकी सपोर्ट है। आपने यहाँ पे डोमेन लिखनी है, ऐड टू कार्ट करना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद अपनी डिटेल्स फिल करनी है, नेम, ईमेल, पासवर्ड एक्सेट्रा। और उसके बाद आपको कहेगा कि इस ये अकाउंट नंबर है, इसके ऊपर ये 2350 रुपए पे कर दो। आपने पे करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने चले जाना है इस ईमेल एड्रेस के ऊपर, info@pkdomain.com। आपने इस ईमेल एड्रेस के ऊपर जाकर उनको बोलना, मैसेज कर देंगे जब जैसे ही उनको पता चलेगा ना पेमेंट हो गई है, सारा प्रोसेस ऑटोमेटेड होगा। आपने उनको मैसेज करना है कि ये दो चीजें जो है ना, ये दो चीजें, ये बल्कि मैं चैट में शेयर कर रही हूँ, ये दो चीजें मेरी डोमेन के अंदर लगा दें। अब इसका आपको जानकारी नहीं है कि ये होता क्या है, ठीक है। डोमेन्स काइंड ऑफ थिंग है ये, कि एक तो आईपी एड्रेस चेंज कर देगा आपकी डोमेन के अंदर, दूसरा www सीनेम रिकॉर्ड के अंदर ये ऐड कर देगा, ठीक है, shops.myshopify। इससे शॉपिफाई को पता चल जाएगा कि ये डोमेन आपकी ही है और आप ही इसके ओनर है और ये आपके शॉपिफाई स्टोर के साथ कनेक्ट हो जाएगी। सारा प्रोसेस 24 आवर्स तक लेता है टाइम, और 24 आवर्स के बाद ये ऑटोमेटिकली आपकी डोमेन यहाँ पे लिंक हो जाती है। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर ही, और आपने सिंपली यहाँ पे वेरीफाई कनेक्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही वेरीफाई कनेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका कि ठीक है आपकी डोमेन वेरीफाई हो गई है। इन केस अगर नहीं बोलता तो देयर मस्ट बी अ प्रॉब्लम विद द ए रिकॉर्ड, जो आपको आईपी एड्रेस का बोला था, या फिर सी नेम रिकॉर्ड ठीक तरह से नहीं लगा होगा, ठीक है। इट्स अप टू यू कि किस तरह से किया जाएगा। और एक ये लिंक भी है जिसके अंदर आपको इन्होंने स्टेप बाय स्टेप गाइड किया हुआ है कि आपने किस तरह से ऐड करना है। डोमेन नेम के अंदर ए लिंक की भी ऑप्शन मिलती है, ए रिकॉर्ड की भी और सी नेम की भी, तो इट्स वेरी इजी। बाकी पीके डोमेन वाले इसको खुद कर लिया करेंगे।
भाई स्क्रीन के ऊपर फनकारियां ना दिखाएं, अभी पूरे पाकिस्तान ने ये देखनी है, तो आप स्क्रीन के ऊपर फनकारियां दिखा रहे हैं अपनी। अच्छा जी, हमारा डोमेन वाला पार्ट हो गया। ऑलमोस्ट हमारी वेबसाइट रेडी है। किसी भी प्रोडक्ट के लिए आपने सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। अगर आप यहाँ पे 2-3 इमेजेस भी लगाते हैं प्रोडक्ट वर्क की, जैसे ये प्रोडक्ट है, ये वाली इमेज अच्छी है, इसके अंदर वर्किंग का थोड़ा सा बताया हुआ है कि कौन सी चीज क्या क्या करती है, तो इसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब यहाँ पे आपने किस तरह से डालना है, आप चले जाए प्रोडक्ट्स के अंदर, अपने प्रोडक्ट पे क्लिक करें, और जो डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट आ गया ये आपका, यहाँ पे आपने प्रोडक्ट की कोई भी इमेज डाल देनी है। अब इमेज के लिए ये आपको आइकन दिखा रहा होगा इंसर्ट इमेज का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से अपनी फाइल चूज कर लेनी है जो भी आप अपलोड करना चाह रहे हैं। हम लोग यही कर लेते हैं। इसको आपने सेंटर अलाइन कर देना है और इसका साइज अपने अकॉर्डिंग देख लेना है, जिस तरह से वेबसाइट के ऊपर ठीक लगे। सेव पे क्लिक करते हैं, वापिस जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसको। अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है कि आप जो भी चेंजेस करते हैं वो आपको इंस्टेंटली नहीं दिखते। उसकी वजह होती है कि पेज इस तरह से ऑप्टिमाइज नहीं हुआ होता, तो उसके लिए आप इनकॉग्निटो मोड पे भी जाके देख सकते हैं। ये देखें, वहां पे नहीं था दिख रहा। इनकॉग्निटो मोड आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, न्यू इनकॉग्निटो टैब यहाँ पे क्लिक करके। तो इससे कैशी वगैरह सेव नहीं होते, मतलब कि आपको लाइव दिख जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारी इमेज आ गई है जो हमने डिस्क्रिप्शन में भी पेस्ट की थी, राइट। ये थोड़ा सा सीन है। अच्छा, प्रोडक्ट आपकी ऐड हो गई है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? प्रोडक्ट ऐड होगी, वेबसाइट आपकी कंप्लीटली ऑप्टिमाइज हो गई। 2-3 और चीजें हैं वो भी ऐड कर देते हैं इसके अंदर फटाफट से। आपने जाना है apps.shopify.com के ऊपर और यहाँ से 2-3 एप्स ओपन करनी है आपने, 2-3 ऐप डाउनलोड करनी है अपने स्टोर के ऊपर। तो पहली ऐप है रिलीज इट सीओडी के नाम से। अब ये जो रिलीज इट सीओडी है ये करती क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, और कोई भी यहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रही, तो रिलीज इट सीओडी की ऑप्शन की मदद से आप सिंगल क्लिक सिंगल पेज यहाँ पे फॉर्म शो करवा सकते हैं कि जिसके अंदर बायर को बाय इट नाउ पे क्लिक ना करना पड़े। नॉर्मली यहाँ पे ऑर्डर किस तरह से प्लेस करेगा, बाय इट नाउ पे क्लिक करेगा, चेकआउट पे उसको ले जाएगा, यहाँ पे वो अपना, जैसे ये हम डाल देते हैं टेस्ट अच्छा, यहाँ पे पोस्टल कोड ठीक डालना है आपने टेस्टिंग के लिए भी, वरना ये एक्सेप्ट नहीं करता ऑर्डर। शिपिंग स्टैंडर्ड शिपिंग कंटिन्यू टू पेमेंट करेंगे यहाँ पे, और ये देखें जो पेमेंट में ऑप्शन हमने डाला था सीओडी वो आ गया। कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक करेंगे और ये देखें योर ऑर्डर्स बीइंग प्रोसेस्ड, यहाँ पे आपको एक थैंक यू नोटिफिकेशन आ जाएगा। भाई हमदान भाई का माइक ऑन है, लेकिन उनको अपनी जो हवा है ना वो हमें सांसों की आवाज सुनाने का उनको बहुत बहुत मजा आता है। हम क्या कर सकते हैं उसका, भाई बर्दाश्त कर लो तुम सब, कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये देखें ये हमारा थैंक यू मैसेज आ चुका है, इसका मतलब ऑर्डर प्लेस हो चुका है। अब अपने स्टोर के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे हमें एक ऑर्डर दिखा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एक ऑर्डर आ चुका है, ये देखें, और यहाँ पे पेमेंट पेंडिंग है। अब जैसे ही आपको किसी भी कस्टमर का भी अगर ऑर्डर आता है ना, तो आपको सारी डिटेल्स यहाँ से दिख रही होंगी, शिपिंग एड्रेस के ऊपर, यहाँ पे उसका फोन नंबर एटसेट्रा जो भी आपने ऑप्शन उनसे मांगी होंगी। लेकिन ये पेमेंट कंफर्म नहीं है क्योंकि सीओडी पेमेंट है, आप बारी बारी कंफर्म करेंगे, उसके बाद आप क्लिक करके इसको या तो फुलफिल करते जाएं या कैप्चर पेमेंट करते जाएं। कैप्चर पेमेंट का मतलब है कि आपको ऑर्डर कंफर्म हो गया है, और मार्क एज फुलफिल का मतलब है कि आपने एचएचसी के ऊपर जाके उसका ऑर्डर प्लेस कर दिया, जो भी जिस भी प्रोडक्ट आपको यहाँ पे ऑर्डर मिले। इसके अलावा एनालिटिक्स के अंदर जाएंगे तो एनालिटिक्स के अंदर भी आपको सेशन वगैरह और सेल दिखा रहे हैं। अगेन कल यहाँ पे हमने बात की कि टोटल यहाँ पे जो बंदे आपकी वेबसाइट पे आएंगे वो सेशंस हैं, टोटल 3 आए हैं। टोटल सेल्स जो है वो यहाँ पे दिखा रहे हैं। लाइव व्यू के अंदर जाएंगे तो अगेन आपको डिटेल्स आ देगा, कहाँ से टॉप लोकेशन लाहौर है, लाहौर से ऑर्डर आया है,
एक बंदे ने एक्टिव कार्ड किया, एक बंदे ने चेकआउट किया और एक बंदे ने परचेज कर लिया। ठीक है, तो ये ऑप्शन है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये आप लोगो भी चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइजेबल है, एग्जैक्टली कस्टमाइजेबल है। मैं आज थोड़ा डिटेल में नहीं जाना चाहती क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है। थोड़ा सा आज नॉर्मल रखते हैं सेशन, क्योंकि कल भी काफी मेंबर्स कह रहे थे कि काफी लंबा हो गया। अच्छा, जैसा कि आपको यहाँ पे साइड पे दिख रहा है, ऐड करके देख लेते हैं। अच्छा, तो ये देखें, इस तरह से आपका ये एप्लीकेशन खुल जाएगी। आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद ये बोल रहा है कि इनेबल दी ऐप ऑन योर स्टोर, ओपन थीम का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कल हमने व्हाट्सएप का विजिट इनेबल किया था, एग्जैक्टली सारी एप्स को हमने इस तरह से इनेबल करना होता है अपने स्टोर के ऊपर। तो अगर आपको ये डायरेक्ट ये वाला नहीं भी मिलता ना ओपन थीम का, आप स्टोर्स के ऊपर चले जाएं, थीम के ऊपर जाएंगे, यहाँ कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करेंगे और अगेन सेम डैश खुल गया हमारा। यहाँ पे जाएंगे ऐप एम्बेड्स के अंदर और यहाँ से जाके इसको इनेबल कर देंगे और इनेबल करने के बाद इसको सेव कर देंगे। तो ये अभी आपके स्टोर के ऊपर आ जाएगा, दिख जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है कि इनेबल द ऐप ऑन योर स्टोर इज इनेबल्ड, और इसके बाद आप इसकी डिजाइनिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं। अब दो तरह के ऑप्शन है, एक पॉपअप की और एक एम्बेड की। पॉपअप का मतलब ये है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। पॉपअप का मतलब ये है कि अगर कोई यहाँ पे बाय विद कैश ऑन डिलीवरी करेगा, ये देखें, तो इस तरह से सीओडी फॉर्म खुल जाएगा। राइट, जस्ट गिव मी अ सेक गाइस, देयर इज समवन इन द होम, आई हैव टू टेक द गेस्ट। ओके, तो दो ऑप्शंस थी यहाँ पे, एक तो पॉपअप की थी और एक एम्बेड्स की थी। पॉपअप का मतलब कि जैसे ही वो बाय नाउ पे क्लिक करेगा, एक पॉपअप की तरह नोटिफिकेशन आएगा ऑर्डर डिटेल का। अब पहले वाला ऑर्डर प्लेस करने का मेथड आपने देख लिया कि ऐड टू कार्ट पे जाएगा, फिर क्लिक करेगा, फिर एड्रेस फिल करेगा, फिर क्लिक करेगा, शिपिंग सेलेक्ट करेगा, फिर क्लिक करेगा प्लेस ऑर्डर के ऊपर, फिर जाके उसका ऑर्डर प्लेस होगा। लेकिन बाय विद कैश ऑन डिलीवरी के साथ देखें किस तरह से ऑर्डर प्लेस होता है। सारी डिटेल्स एक ही पेज के ऊपर फिल कर ली, और ये जिनके पास जिनके साथ स्टार लगा हुआ है इसका मतलब कि ये आपको लाजमी रिक्वायर्ड है ऑप्शंस। ठीक है, कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक किया और अब आप देखें कि ये लास्ट पेज पे हमें ले गया विदाउट एनी हेजिटेशन। तो ये वो चीजें हैं जिनसे बोला जाता है कि आपको लैंडिंग पेज को ऑप्टिमाइज करना है और आपको प्रोडक्ट पेज को, अपने स्टोर को ऑप्टिमाइज करना है उस तरीके से। राइट, तो ये सारी चीजें अब देखिए यहाँ पे दिख गया। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, कोड ऑर्डर आ गया होगा। ये देखिए यहाँ पे 2 शो कर रहा है, 2 ऑर्डर आ गए यहाँ पे, सेम एग्जैक्ट प्रोसेस के साथ। लेकिन यहाँ पे टैग्स में दिखा रहा है कि ये रिलीज आया है। अगर कोई बंदा यहाँ पे ऐड टू कार्ट क्लिक करके फिर चेकआउट पे गया होता तो पहले वाला प्रोसेस होता जो हमने इससे पहले किया है, और उसके बाद यहाँ पे ये ना लिखा हुआ आता, मतलब कि वो स्टैंडर्ड होता, समथिंग लाइक दैट। लेकिन दोनों ऑप्शंस ठीक है, दोनों ऑप्शंस सेफ हैं। अब आपने एक तो ये ऑप्शन होगी पॉपअप की, सेकंड ऑप्शन इज एम्बेडेड। एम्बेडेड पे क्लिक करके देख लेते हैं कि ये किस तरह की ऑप्शन है। रिफ्रेश करते हैं इसको। अगेन आई गेस यहाँ पे कैशी का मसला है, इसको इनकॉग्निटो मोड पे चेक करते हैं। अच्छा, ये देखिए इनकॉग्निटो मोड पे ठीक आ गया। ये देखें, इसको बोलते हैं एम्बेडेड। एम्बेडेड का मतलब है कि बाय नाउ पे क्लिक करने की जरूरत ही नहीं है, खुला हुआ फॉर्म मिल रहा है, यहाँ पे वो डिटेल्स एंटर करे, कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक करे, ऑर्डर प्लेस हो जाएगा उसका। ठीक है, तो ये दो में फर्क है। इसके अलावा जो ऑप्शंस आई रिकमेंड यू कि आपको रखनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी देसी बंदे हैं, तो जिप कोड को आप हटा दें, ईमेल को भी चाहे हटा दें, प्रोविंस को भी आप हटा दें, सिटी होगा तो प्रोविंस आ ही जाएगा।
अच्छा, फोन नंबर की ऑप्शन आपने एक और ऐड कर देनी है, प्रोविंस की जगह ना, बल्कि प्रोविंस को छोड़े, हाँ प्रोविंस को ऊपर कर देते हैं इसको, ये हो गया। अब इसके ऊपर आप प्रोविंस की जगह फोन नंबर 2 लिख दें। 2 फोन नंबर हो, जितने फोन नंबर हो उतने बेहतर है, बहुत फेक ऑर्डर्स आते हैं अगर इस तरह का फॉर्म मिल जाए। तो आपने ये यहाँ पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे फोन नंबर 2 आ जाएगा। देख रहे हैं, साथ साइड बाय साइड इसको कंपेयर भी कीजिएगा कि क्या शो कर रहा है। अब ये एक बेसिक सा फॉर्म आ गया, इसको आप बिल्कुल डिजाइन कर सकते हैं, बटन का कलर क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, इसको आप डिजाइन कर सकते हैं। अब बाय बटन पे भी आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं कि किस तरह का होना चाहिए। अब ये बाय बटन है यहाँ पे, इसके आप एनिमेशन सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, जैसे शेकर है। अब थोड़े टाइम के बाद ये शेक करेगा, इससे भी कस्टमर को पता चलता है कि भाई इसके ऊपर क्लिक करके ऑर्डर प्लेस होना है। अगेन यहाँ से आप आइकन विजेट यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग कि कौन सा कलर आना चाहिए। हमारा ब्रांड थोड़ा सा स्काई ब्लू कलर का है, हम वो ऐड कर सकते हैं। यू सी ओवर हियर, इट्स वेरी लाइव टेस्टिंग हो रही है इसकी। तो बेसिकली आप जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, ये वो वाली बात है कि जितना आप स्टोर को खूबसूरत और इजी टू यूज बनाएंगे कस्टमर के लिए, उतना ही कस्टमर के लिए भी बेहतर होगा, आपके लिए भी बेहतर होगा। ठीक है, तो इतना कुछ है नहीं बाकी, ये भी स्टोर के ऊपर एक और ऐप देख लेते हैं, अपसेल के नाम से आती है, वो भी अच्छी है, वो भी आप डाल लेंगे। आई गेस ये वाली थी। अच्छा, साइड बाय साइड आपको दिखा रहा है कि ये ऐप क्या करती है। इसके अलावा मल्टीपल एप्स है, आप उनके साथ भी टेस्टिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये मेन विजिट है, इसके अंदर आपको दिखा रहा है फ्रीक्वेंटली बार्ट टुगेदर, इसका आप विजिट लगा सकते हैं। जैसे अक्सर आपने वेबसाइट के ऊपर देखा होगा कि जब आप स्क्रॉल करते हैं पेज के नीचे, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखा रहा होता है सिमिलर कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट्स की। अगर हमने किड्स कैटेगरी के अंदर 3-4 और प्रोडक्ट्स ऐड किए होते हैं तो यहाँ पे दिखा रहा होता है, अगर हम ये इस ऐप के थ्रू जाते हैं। ठीक है, अच्छा एक और इम्पोर्टेंट चीज, रिव्यूज किस तरह से ऐड करने हैं, उसके लिए ये एप्लीकेशन है लई रिव्यूज के नाम से, LAI रिव्यूज के नाम से ये वाली ऐप है, इसको भी आप इंस्टॉल कर लें और ये डायरेक्टली रिव्यूज आपके अली एक्सप्रेस से उठाएगी। ठीक है, मैनुअली की भी ऑप्शन है कि मैनुअली भी आप रिव्यूज वगैरह खुद से ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो आप समझ लें कि थोड़ा सा पेड की तरफ चला जाता है। 7 दिन का ये ट्रायल देते हैं अगर आप पेड प्लान सेलेक्ट करते हैं, लेकिन इनका फ्री प्लान भी मोर देन इनफ होता है। जैसे हमारी प्रोडक्ट थी, कोई भी कौन सी प्रोडक्ट थी हमारी, इलेक्ट्रिक, जी ये देखें यहाँ पे भी प्रोडक्ट 179 सोल्ड है, 409 सोल्ड है, मतलब कि प्रोडक्ट की डिमांड तो है। ऑर्डर्स पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको फिल्टर लगा के जो जिसके सबसे ज्यादा ऑर्डर से कर देगा अलाइन। अब इस वाली प्रोडक्ट का आपको पता है, कल भी ये लोकल बाबा से मिल रही थी और इसकी डिमांड काइंड ऑफ कम है एज कम्पेयर टू दिस वन, क्योंकि ये थोड़ा सा पकड़ने भी में भी यूजर को आसान लगता है और इट्स गुड। यहाँ से भी ये देखें इसकी एड इस तरह की उन्होंने बनाई, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल भी जो एक अच्छी एड का कंसेप्ट होता है ना, उसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया गया। इसको हम देखेंगे कौन सा क्राइटेरिया होता है। आपने सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेना इसका लिंक HTML तक, ये जो बाकी वाला हिस्सा है ये समझ लें कि आपकी अपनी आइडेंटिटी है, इसको आप ना भी दिखाए तो इट्स ओके। जो शुरू वाला HTML वाला हिस्सा था, ये वाला, यहाँ पे ये प्रोडक्ट का नंबर होगा .html, यहाँ तक ये आपने लिंक कॉपी कर लेना है। लई रिव्यूज में आए, रिव्यूज पे क्लिक किया, ये देखें डैशबोर्ड ओपन हो गया।
कनेक्ट पे आपने क्लिक करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड पे ब्रांड कलर क्या है आपका वो सिलेक्ट कर लें, हमारा थोड़ा सा स्काई ब्लू है वो सिलेक्ट कर लेंगे। इंस्टॉल विजिट पे क्लिक किया कि ऑलरेडी आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे विजिट इंस्टॉल कर देगा आपकी वेबसाइट के ऊपर। अब ये विजिट इंस्टॉल हो गया। अब हमने रिव्यूज इंपोर्ट करने हैं, जो लिंक हमने कॉपी किया था वहां से। इंपोर्ट फ्रॉम अली एक्सप्रेस पे क्लिक करेंगे। अब ये आपको कह रहे हैं कि आपको इसके लिए नई रिव्यूज की एक्सटेंशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, तो हम एक एक्सटेंशन डाल लेते हैं इसकी। ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे, ऐड टू क्रोम करेंगे, ऐड एक्सटेंशन, यहाँ पे ही दिखा रहा है डाउनलोड हो रही है, जस्ट वेट फॉर इट। अच्छा जी, तो ये एक्सटेंशन यहाँ पे आ चुकी है। इसके बाद आप रीलोड पे क्लिक करेंगे और अब ये डिटेक्ट कर लेगा कि एक्सटेंशन आ चुकी है। इंपोर्ट फॉर अली एक्सप्रेस पे क्लिक करेंगे, प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे जिसके लिए हमें रिव्यूज चाहिए। उसके बाद अली एक्सप्रेस प्रोडक्ट लिंक जो हमने कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे 2-3 ऑप्शंस हैं। पहला कह रहा है क्वांटिटी पर इंपोर्ट, कि कितनी क्वांटिटी आप जो रिव्यूज हैं उनकी लेना चाह रहे हैं। टोटल यहाँ पे 89 रिव्यूज हैं, हम कहेंगे 10 ही कर दो भाई। कंट्रीज की ऑप्शन आप ऑल पे ही रहने दें, इसको बाद में चेंज कर लेंगे। ओनली रिव्यूज विद फोटोज, ये ऑप्शन अच्छी है, इसको आप सिलेक्ट कर लें, या ना भी करें तो इट्स ओके, बाद में भी फिल्टर हो जाता है। ट्रांसलेट, इसको एज इट इज रहने दें, गेट रिव्यूज पे क्लिक करें। अब इसने 10 रिव्यूज वो निकाल दिए हैं जो ऑलरेडी, जिनके साथ इमेजेस लगी हुई हैं और काफी अच्छे रिव्यूज हैं, मतलब कि 4 स्टार प्लस रिव्यूज हैं। सब पे क्लिक करें, इंपोर्ट सिलेक्टेड रिव्यूज पे क्लिक कर दें तो ये ऑटोमेटिकली आपके स्टोर के ऊपर जाएंगे। अब मैनेज रिव्यूज पे क्लिक करें, सारे रिव्यूज पे क्लिक करें, अपडेट कंट्रीज पे क्लिक करें और यहाँ पे आप पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें। अपडेट पे क्लिक कर दें तो अब ये जो भी रिव्यूज आएंगे एज पाकिस्तानी नेम से आएंगे। अब उसके बाद आपने क्या करना है, मैनुअली एक एक के ऊपर क्लिक करना है और इनका नाम चेंज करते जाना है। ठीक है, तानिश हुसैन, इस तरह से करके आपको सारे रिव्यूज के जो है वो नेम चेंज कर लेने हैं, कि अगर कोई पढ़े वो कहेगा यार पाकिस्तान के अंदर अंग्रेज कब से आ गए। रिफ्रेश करके देखते हैं क्या दिखा रहा है। अब यहाँ पे एम्बेडेड दिखा रहा है, यहाँ पे से 10 रिव्यूज की ऑप्शन भी दिखा रही है कि 10 रिव्यूज जो हमने लाइव रिव्यूज से इंपोर्ट किए हैं। आप ज्यादा भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देखेंगे बहुत ही प्यारे से कैरोसेल के अंदर सारे रिव्यूज आपको दिख जाएंगे। लोड मोड पे क्लिक करते हैं तो अगेन यहाँ पे सारे रिव्यूज आपको दिखा रहे हैं उसने। नाम वगैरह आप चेंज कर लेंगे तो बेहतर है। ठीक है, बाकी इसको एज इट इज रहने दें। यहाँ पे फीचर्ड प्रोडक्ट आ जाए तो बेहतर है, जितनी आप प्रोडक्ट ज्यादा ऐड करेंगे उतनी अर्निंग ज्यादा होगी। तो इट्स अप टू यू अगेन। बहुत ही इजीली हमने, आई गेस के विदाउट एनी हैसल, हमने इतना काइंड ऑफ अच्छा स्टोर बना लिया। भी कई बंदों की राय होगी। तो बहरहाल ये एक बेसिक सा ओवरव्यू था। स्टोर तो हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो जो हिस्सा है वो मार्केटिंग का है, जिसके अंदर सबसे पहले तो फेसबुक एड्स को देखेंगे, उसके बाद टिकटॉक एड्स को देखेंगे। तो सबसे पहले भी एडवर्टाइजमेंट से पहले हमें एड क्रिएटिव चाहिए होंगे, जो वीडियोस हमने लगानी है मार्केटिंग के लिए प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ना। तो अभी के लिए ये नोट यहाँ से होल्ड कर लें, थोड़ा सा फेसबुक एड्स के बारे में ओवरव्यू दे दें, और उसके बाद जो भी अगर टाइम बचा तो हम लोग एड क्रिएटिव बनाना सिखा देंगे कि किस तरह से आपने वीडियो एड्स को बनाना है, उसके बाद किस तरह से पे लगाना है अगर टाइम बचा। बट आई रिकमेंड कि यहाँ से आप देख लें। थोड़े से क्वेश्चंस ले लेते हैं उससे पहले। तो ठीक है, क्वेश्चन है तो प्लीज। जी जी मोहम्मद अजमल, की सारी फ्री एड्स हैं जो भी आपको मैंने दिखाई हैं। लाइव रिव्यूज भी फ्री है, एक अली रिव्यूज करके भी आती है लेकिन वो पेड आती है, मतलब कि उसके अंदर वो मुझे इतनी कुछ खास नहीं लगी, मुझे लाइव रिव्यूज ठीक है। आज पूछ रहे हैं 404 का एरर आ रहा है एक पेज में, एनी सोल्यूशन ऑफ दिस। अब मुझे आइडिया नहीं है कि कौन सा 404 का एरर आ रहा है किस पेज में
आ रहा है तो मुझे नहीं पता। अच्छा, हैंड रेस करते जाए, वॉइस में आवाज आपके क्वेश्चंस ले लेते हैं, ठीक है। किसी को आवाज आ रही है मेरी? यस में सारी आवाज आपकी। ओके ओके, भाई सब लोग सुमन बुकमुन बने रहते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक अकेला मुजाहिद यहाँ पे खड़ा होके बोल रहा होता है। अच्छा, हशाम पूछना चाह रहे हैं कुछ, हशाम से देखते हैं क्या पूछना चाह रहे हैं। जी हशाम। मैम, जिस तरह का आपने बोला कि एक प्रोडक्ट पे आपकी सेल आ रही है तो उसकी इन्वेंट्री आप मंगवा लें, तो अगर हम इन्वेंट्री मंगवाना चाहते हैं तो हम उसे कहाँ पे रखेंगे इन्वेंट्री को? आप अपने घर पे रखेंगे, और कहाँ पे रखेंगे? वेयर हाउस तो है, घर पे रख लें। उसके अलावा आपको सीओडी अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, वो कल भी मैंने मेंशन किया था। ट्रैक्स का यूज कर लें या ब्लू एक्स का यूज कर लें। ट्रैक्स वालों का सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है, वो आपको सीओडी कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट बना देते हैं। उसके बाद वो आपके घर से सामान उठाएंगे और एक एक करके कस्टमर को डिलीवर कर देंगे, ठीक है। इस तरह से कर ले, लेकिन उसके लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी जरूरी है और रिस्क मैनेजमेंट भी आना चाहिए। लेकिन मैम उसके लिए सही। ये है कि आप किसी वेबसाइट से लेने के बजाय लोकल मार्केट से विजिट करके लेंगे, शायद उससे ज्यादा आपको सस्ता पड़ेगा, क्योंकि जब आप खुद मंगवाएंगे तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस आपको पड़ेंगे, डिलीवरी चार्जेस वगैरह भी, जब इन्वेंट्री लेके अपने पास रखेंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो चीजें आपको मतलब खुद जस्टिफाई करनी पड़ेंगी ना। अब ये हाँ तो तो यार मैम ने हाँ, आप लोगों को एक मॉडल बताया है, उसको फॉलो करें ना बस, बाकी तो सब चली जाएगा। चले, मोहम्मद अजमल आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी मैम। मैम मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जब हम इतने ज्यादा मतलब 3-4 तो आपने ऐप बताए जो हम इसमें ऐड करेंगे, तो वेबसाइट काफी स्लो नहीं हो जाएगी? मैंने अपने स्टोर पे 10 ऐप्स की हुई हैं। तो उससे स्लो नहीं होती वेबसाइट? स्लो आपके पेज की स्पीड ऐप्स के ऊपर भी डिपेंड करती है, लेकिन इतना डिपेंड करती है, समझ रहे हैं? इतना डिपेंड नहीं जी करती। जी। आपने प्रोडक्ट टेस्टिंग करनी है, पाकिस्तानी अवाम है, ठीक है, चिपका दें जो भी चिपकाना चाहते हैं तो। जो आपकी इमेजेस है ना, मेन चीज वो है, ये इमेजेस आपकी ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, ये कंप्रेस होनी चाहिए, इनका साइज कम होना चाहिए। बाकी एज सच आपकी वेबसाइट के ऊपर कुछ होगा ही नहीं, क्या कर लेगा वो। अच्छा मैम, ये जो नीचे नीचे वो पॉलिसी और क्या कहते हैं रिटर्न वगैरह लिखा हुआ है, ये हम खुद लिखते हैं या मेरे कहीं ख्याल और से से इस आपने पे कल क्या है? वाला सेशन मिस किए। नहीं, पूरा ही देखा है, कोई अच्छा, चीज नहीं। ये वाला फुटर मेन्यू के अंदर 2-3 था, घंटे। फुटर मेन्यू के अंदर ऐड किया था कल। अगर आप सब में से कोई इनको एक्सप्लेन करना चाहे तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। टेस्ट ना ले ले आज सबका कि क्या किया था कल। नूर क्या कहते हैं आप? एक मिनट। हाँ, बेहतर ऑप्शन है, पता भी चल जाएगा किस किसने लेक्चर देखा या नहीं। मैं सही है। लूंगा मैम, मुझे मौका दे। शामिर कहे मुझे मौका दे। जी जी, आपको मौका दे दिया, पूछ ले आप। पूछे इनसे कि किस तरह से ये मेन्यू मेन्यू ऐड करते हैं। पूछें बड़े भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं कह रहा था ये जो नीचे पॉलिसी इशू और रिटर्न वगैरह के जो लिखने हैं, वो कहाँ से लिखना है? खुद लिखना है या कोई और तरीके है? मैम ने कल के लेक्चर में बताया था कि शॉपिफाई कि जब आप ये रिफंड पॉलिसीज वगैरह के जहाँ पे पेज एड ऑन्स होते हैं, तो शॉपिफाई ने वहाँ पे खुद क्रिएट टेम्पलेट करने का ऑप्शन दिया हुआ है। आपने वहाँ पे लिखने जरूरी नहीं है, लिख भी सकते हैं आप इंडिविजुअली अपनी तरफ से, लेकिन ये है कि आप जस्ट वहाँ पे क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपकी सारी पॉलिसी खुद ब खुद बन जाएंगी, जो कि एक एज पर एक नॉर्मल वेबसाइट के लिए जरूरी होती है। दैट्स इट। ओह अच्छा, शुक्रिया ब्रो। वैसे पॉलिसीज जो हमने हेलो, कल ऐड की थी ओके उसके मैम। अंदर थोड़ी सी edit- जी जी ठीक है। पॉलिसीज जो हमने ऐड की थी उसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस आपको करने चाहिए, अगर आप प्रोफेशनलिज्म की हेलो, तरफ जाना चाह रहे हैं। सर, अब थोड़ा सा वेट कर लें, फिर आपके क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो पॉलिसीज जो कल हमने जनरेट की थी ना, यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस यहाँ पे चेंज कर देंगे। जब जैसे ही आपको डोमेन मिलेगी ना, उस डोमेन के अंदर आप ईमेल एड्रेस क्रिएट कर लीजिएगा, info@trendypakistan
.pk। अब trendypakistan.pk की जगह आपकी अपनी डोमेन आनी चाहिए। तो ये एक प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस लगता है एज कम्पेयर टू जीमेल, हॉटमेल जो भी आपने यूज किया हो ना। तो ये थोड़ी थोड़ी जगह पे उसने बोला हुआ है कि यहाँ पे आपने अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। मैम अब काइंडली उसके बता बाद तो दें। सॉरी, क्या पूछ रहे हैं? मैम मैं ये बोल रहा हूँ काइंडली बता तो दें कि मैंने सही भी बताया कि नहीं बताया। आपने बिल्कुल ठीक बताया। थैंक यू सो मैंने मच। कल की क्लास नहीं ली थी मैम। अच्छा अच्छा, चले आपने रिकॉर्डेड देख लिया था ना, ठीक है। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो फुटर मेन्यू के अंदर यहाँ पे आप वो सारी जो पॉलिसीज है उनको एज अ मेन्यू यहाँ पे ऐड करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली आपके फुटर मेन्यू के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज थी। इसके अलावा किसी का क्वेश्चन हो तो जल्दी जल्दी बताएं, उसके बाद नूर को हैंड ओवर करते हैं। मैं इरम पूछी है जी, टिकटॉक एड्स मैम सिखाएंगी और फेसबुक एड्स सर सिखाएंगे। जी जी, थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग दैट। और रिजवान पूछना चाह रहे हैं कुछ। अच्छा, ये जो एसर वाले हैं ना, आज लगता है इनको निकाल ही दें तो बेहतर है। क्या करें, नेम चेंज करें भाई अपना, जो भी आपका पापा की पड़ी नाम है वो चेंज कर दें आप। रिजवान अच्छा, मैं अली। ये कहना चाह रहा था मैं ये मैम कहना एक चाह रहा सवाल था और कि करना है। बोल ले। जी रिजवान पूछें, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? फॉर एग्जांपल हम HSSC ड्रॉप शॉपिंग पे, ड्रॉप शिपिंग स्टोर पे हमें एक प्रोडक्ट पसंद आ गया, मींस के इन ट्रेंड है वो, तो उसकी हम मार्केटिंग करना चाहते हैं। बट मार्केटिंग में एग्जांपल एक जो उधर है हमें सेलर दे रहा है 800 की, और वो उधर प्लेटफॉर्म पे हम देखते हैं उधर हमें, मींस के मैं चाहता हूँ कि कॉस्ट वगैरह डाल के मैं उसको 1500 की सेल करूँ, तो उधर वो सेल हो रही हो 1200 की, तो क्या हम सेलर के साथ नेगोशिएशन कर सकते हैं? सेलर का कॉन्टेक्ट एचएससी के ऊपर दिया होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर एक प्रोडक्ट हाई इन डिमांड है तो सेलर निगोशिएट नहीं करता, अनलेस कि आप बल्क क्वांटिटी में ले रहे हैं। अगर आप वो नहीं करेगा, ठीक है। और सेकंड सेकंड थिंग के हम HSSC पे जो बनाते हैं अकाउंट, फॉर एग्जांपल कि मेरा पहला ऑर्डर आया तो मैं उनको कहता हूँ कि जी ये कस्टमर के डिटेल्स हैं, इसके ऊपर शिप कर दें, तो COD के ऊपर, तो जो पहला प्रोडक्ट वो सेल करेंगे तो उसकी COD हमें एडवांस देनी पड़ेगी उनको? एचएससी वालों को, जी। हमें एचएससी वालों को अपफ्रंट कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी। सिर्फ जो हमारा खर्चा जा रहा है वो हमारी वेबसाइट बिल्ड करने में जा रहा है या मार्केटिंग में जा रहा है। एचएससी मींस एचएससी हमसे कुछ भी चार्ज नहीं करता, ठीक है। जो पहला ऑर्डर होगा, अव्वल तो एक दो ऑर्डर होते ही नहीं है, लेकिन एक ऑर्डर होता है तो यही होता है कि उनके ऊपर होता है सारा ऑर्डर, ठीक है। वो अगर डिलीवर हो जाए तो उसके अंदर से ही अपनी डिलीवरी कॉस्ट को कट कर लेते हैं। अगर डिलीवर नहीं होता तो वो फिर आपके अकाउंट के अंदर माइनस में शो कर देते हैं, और अगर आपका अकाउंट 1 महीने से ज्यादा इनएक्टिव रहता है तो आपके अकाउंट को वो क्लोज कर देते हैं। और जो जो हमारे ऑर्डर्स होते हैं, मींस के फॉर एग्जांपल एक वीक के अंदर मुझे 10 ऑर्डर आए या 15 ऑर्डर आए, तो उसकी जो पेमेंट है वो मंथली बेस पे करते हैं, वीकली बेस पे करते हैं, ऑर्डर के हिसाब से करते हैं? मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था कि इनका विंडो होता है 15-15 दिन का, मतलब पहले 15 दिन आखिरी 15 दिन, इस तरह से। पहले 15 दिन की पेमेंट अगले 2 दिन में, उससे 15 दिन की पेमेंट उससे अगले 2 दिन में, ठीक है। चलें, ठीक हो गया। और एक क्वेश्चन था लास्ट मेरा आपका ये कि, चौथा सवाल है, प्लीज दूसरों को भी मौका दे। चलें ठीक है, मैं फिर पूछ लूंगा। ओके। हाँ जी, चलें। एसर का भाई एसर से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? इन्होंने तो लैपटॉप के नाम पे ही अपना नाम लिख लिया है। जी अनस। मेरे ख्याल से मुझे भी आज बोलने का मौका नहीं मिलेगा। आपको मिल जाएगा, बस थोड़ा सा टाइम दे। ओके 2 ओके। मिनट रह गए मीटिंग के, उसके बाद फिर अगली मीटिंग आपकी ही है, हाँ ठीक है। चलें ठीक है, मैं भी यही कहना चाह रहा था। सर नूर से बात करनी है मुझे भी। एक सेक्शन ना फिर कल ऐसा करेंगे, कल या परसों सिर्फ क्वेश्चंस का रख लेंगे मेरे ख्याल से। इस तरह से जो बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे ना उनको भी अजीब लगेगा, यार ये कितने सवाल पूछते हैं, समझ रहे हैं आप? क्वेश्चन अच्छा, आंसर ना एंड पे, बिल्कुल एंड पे रखा करें सेशन के, अगर जो भी हो वो बेहतर रहता है। बिल्कुल बिल्कुल यही ठीक रहेगा। चलिए अभी के लिए तो ले लेते हैं, 2 मिनट रह गए हैं। जी अनस पूछे आप।
चले बिलाल खान आप पूछ लें। ऑल राइट, मोहम्मद तैयब। यस मैम। अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले मैंने ये पूछना था कि जो हम सेल लेके आ रहे हैं वो एड्स के थ्रू लेके आ रहे हैं, और कुछ लोग होते हैं जो सीधा गूगल पे जाके सर्च करते हैं कि एड क्लिपर या जो भी चीज़ उसमें एसईओ की जरूरत पड़ती है, तो वो वेब ये शॉपिफाई हमें ये कोई देता है कि हम इस पे एसईओ कर लें और हमारी वेबसाइट रैंक हो जाए गूगल के ऊपर भी, बिल्कुल ताकि। बिल्कुल, शॉपिफाई के ऊपर एसईओ करने का तरीका वो बाकी जो सीएमएस प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे वर्डप्रेस है या कोई भी और प्लेटफॉर्म है, Wix.com वगैरह, उनसे सबसे ज्यादा आसान है शॉपिफाई के ऊपर। आपको मतलब फ्री, इजीली रैंक कर लेंगे वेबसाइट में वहां जी पे जी भी अपने। इजीली आप रैंक करवा सकते हैं अगर आपने गूगल कंसोल के अंदर डाल दी अपनी वेबसाइट को। वो चीजें वैसे हम कवर नहीं करेंगे, लेकिन वो इजी है, बहुत इजी है। एक ट्यूटोरियल मैं आपको रिकमेंड करूंगी, ठीक है मोहम्मद मैम। इस्माइल का इस्माइल ब्लॉगर का एक ट्यूटोरियल है जिसके अंदर उन्होंने बहुत अच्छे से मेंशन किया है कि अपनी वेबसाइट को गूगल के अंदर रैंक किस तरह से करना है। तो तो मैम वो वो आप ग्रुप। यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना तो वो आपको ठीक। मिल जाएगा। ठीक है। मैम अगर वो आप ग्रुप में सेंड कर दें हमारे व्हाट्सएप तो बहुत शुक्रिया हो। चलें ठीक है, आप मुझसे सेशन के बाद पूछ लीजिएगा। ओके। ओके शुक्रिया। ओके ग्रेट। मोहम्मद जवाद। अच्छा मैम, सॉरी मेरी यार बहुत एको है तुम्हारी आवाज में, ऐसा लग रहा है पहाड़ों में बस रहे। ये भाई सही पहाड़ों में खड़ा था, मैं भी यही कहने लगा था। बिल्कुल। नहीं, वो मैंने सॉरी पीछे स्पीकर ऑन किया हुआ था, उस वजह से जो है ना डबलिंग होती तो ये होगी। सिर्फ 15 सेकंड रह गए हैं, मेरे ख्याल से अगला सेशन ही रख लेते हैं, आपकी आवाज नहीं, आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। भाई लगता है आपको अच्छा, सेशन इतना पसंद आया कि आपने स्पीकर पे लगा के हमें सुन रहे। असल में मेरी फोन की हैंडी की आवाज जो है ना बहुत स्लो है, इसलिए मैंने स्पीकर पे लगाया हुआ है, और लैपटॉप की सॉरी। चलें। अच्छा, तो हम सबसे पहले मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं कि कुछ लोगों के मतलब के दिमाग में ये बातें होती हैं कि मार्केटिंग इज मतलब के सिर्फ एडवर्टाइजिंग का नाम है। हालांकि मार्केटिंग को अगर आप उसकी डेप्थ में जाएं तो आपको फिर पता चलेगा कि अगर आप किसी आप फनल की भी बात करें तो उस तरह से आप उनकी स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, फिर आप जाके उसे कर रहे होते हैं। अगर खाली मार्केटिंग सिर्फ एड्स लगाने का काम है, कई लोग मेरे पास इस तरह से आते हैं, हमें मतलब कि मार्केटिंग सिखा दे, एड्स लगानी है, एड्स लगाने का बता दे, हमारी एड सही नहीं चल रही, सिर्फ इस तरह से। तो उनसे रीजन पूछा जाए तो वो कहते हैं कि हम लोगों ने बस मतलब कि फेसबुक से देखा या गूगल से देखा और हम एड्स चला रहे हैं। इस तरह से अगर पॉसिबल होता तो हर दूसरा बंदा एड लगा के इस तरह से अपनी मार्केटिंग करना शुरू करता है, किसी भी ब्रांड को वो ग्रो कर सकता था। हालांकि ये भी एक स्किल है, ठीक है। अब ये इतना आसान नहीं होता कि आपने सिर्फ एड लगा ली तो आप मतलब चलना शुरू हो जाएगा। इसके पीछे भी पूरी पूरी स्ट्रेटेजीज बनती हैं कि आपने किस किस तरह से लेके अपने बिजनेस को चलना है, किस किस तरह से आप ग्रो कर सकते हो। मेन चीज इनमें ही आती है कि अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो उनमें आपकी क्या क्या चीजें मैटर करती हैं। एक तो सबसे पहले डिजाइनिंग, आपके जो आप कह लें लैंडिंग पेज, अगर मैं वेबसाइट की बात करूं, नहीं तो उसके अलावा आपके लोगोज, उसके बाद जो भी आपके प्रोडक्ट्स है उनका फोटोशूट, इस तरह से जो भी चीजें आती हैं, ये एक एक चीज बहुत ज्यादा सारा कुछ वो आपकी ब्रांडिंग में मैटर कर रही होती है, मार्केटिंग में। अब बेसिकली हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या है? डिजिटल मार्केटिंग ये है कि आजकल जैसे हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, मोबाइल पे आने वाले किसी भी तरह की मार्केटिंग, लाइक आप फेसबुक पे अगर जिस तरह से आपको एड्स होते हैं, स्पॉन्सर्ड एड्स आपको नजर आ रहे होते हैं, या यूट्यूब पे मार्केटिंग, किसी भी तरह की कोई भी मार्केटिंग जो आपको लैपटॉप या मोबाइल पे नजर आ रही होती है तो वो डिजिटल मार्केटिंग कहलाती है। अब डिजिटल मार्केटिंग की अब मेन हम बात करते हैं कि हम उसके बारे में क्या सीखेंगे। देखिए, अगर इसकी डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, तो हम उस पर नहीं जाएंगे। बेसिक ओवरव्यू अभी मतलब के देते हैं जो कि अभी हमारे आगे काम आने लगे हैं, या अगर हमने स्टोर को रन करना है उसके लिए हमारे काम आएगा। सबसे पहले तो बेनिफिट्स की बात करते हैं कि क्या बेनिफिट्स है हमारी मार्केटिंग करने के। आप अगर किसी भी ब्रांड की करते हैं तो क्या आपको उसका फायदा होता है। अब देखें, अगर मैं एक बात कर लूं कि आप कोई शॉप ले लें, ऑनलाइन शॉप या स्टोर। मेरी आवाज आ रही है सबको? सर आ रही है आपकी आवाज। अच्छा ठीक है। बेसिकली अब देखे, कोई भी एक बिजनेस है या कोई ऑनलाइन शॉप है या कोई स्टोर है, अब वो किसी एरिया में मतलब के ओपन है, ठीक है। उधर आप ज्यादा से ज्यादा एक रेडियस आप लगा ले कि कितने को लोग ज्यादा से ज्यादा वहां शॉपिंग कर सकते हैं। आपके जो रेगुलर कस्टमर है बस वही आके आपसे शॉपिंग करेंगे, उससे ज्यादा तो लोग नहीं आएंगे। जबकि आप अपने बिजनेस को अगर डिजिटली ले जाएं तो आप उसको वर्ल्ड वाइड भी लेके जा सकते हैं, मतलब कि पूरी दुनिया में जो आपके प्रोडक्ट्स हैं
आप उनको तक दिखा सकते हैं। हालांकि जो आपकी एक शॉप है, जो आप ऑफलाइन बिजनेस अपना कर रहे हैं, जो आपकी दुकान है, उसको जो 2-2 3-3 किलोमीटर में लोग आके जो आपसे चीजें खरीदते थे, तो आप अपनी चीजें पूरी दुनिया में, पाकिस्तान के एक कोने से दूसरे कोने में आप उनको बेच सकते हैं। मतलब कि क्या, आप अपने बिजनेस को 10x to 50x भी ग्रो कर सकते हैं इस तरह से। इनके मेन बेनिफिट्स यही आते हैं, इंक्रीज ऑनलाइन प्रेजेंस, मतलब कि आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाते हैं, लोगों की नजर में लेके आते हैं, तो उसको अपना जो ब्रांड है उसको लोगों को रिकॉग्नाइज करवाते हैं, ताकि लोग आप पे ट्रस्ट करना शुरू कर दें। दूसरी बात डिजिटल मार्केटिंग में ही आती है टारगेटिंग एडवर्टाइजिंग। टारगेटिंग एडवर्टाइजिंग को मैं इससे कंपेयर करूंगा कि हम डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग की मैं इधर बात कर दूंगा। टारगेटेड एडवर्टाइजिंग में बहुत बड़ा इसका रोल है। अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है? लाइक रेडियो एड्स, टीवी एड्स, ये कमर्शियल एड्स जो इस तरह से चल रही होती हैं, और ये जो गली में रिक्शों पे इस तरह से जगह जगह इश्तेहार पोस्टर्स जो भी लगे होते हैं वो आपको नजर आ रहे होते हैं, ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है। अब देखें, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ये आता है, कुछ एड आपको पता है कि टीवी पे इस तरह के शो हो रहे होते हैं कि जिनका हमसे कोई लेना देना है ही नहीं, कोई ताल्लुक ही नहीं है, लेकिन वो ARY पे और किसी भी चैनल पे वो आ रहा हो तो वो उसको दिखाना शुरू कर देते हैं। बेशक वो कोई लेडीज प्रोडक्ट हो, मेल प्रोडक्ट्स हो, कुछ भी हो। अगर लेडीज प्रोडक्ट हो वो सब मेल भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं बात? अब मेल प्रोडक्ट्स हो वो सब लेडीज भी देख रहे हैं। अब डिजिटल में हमारे पास ये आया था कि टारगेटेड एडवर्टाइजिंग हम करते हैं। हमारी जो प्रोडक्ट है, हम सिर्फ उनके ऊपर बजट लगाएंगे जिनकी ये जरूरत है, जो ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, जिसके लिए प्रोडक्ट बनाई गई है, सिर्फ हम उन्हें ऐड दिखाना चाहते हैं, उसके अलावा और दूसरों को नहीं आएगी। अब अगर मैं बात करूं कि वुमेन प्रोडक्ट्स है हमारे पास, अब एक बंदे का स्टोर है जहाँ ब्रांड है, वो अपने वुमेन प्रोडक्ट्स को लेके चलता है, तो वो अपने एड सिर्फ वुमेन्स को ही दिखाएगा। अगर मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग उसमें करूंगा, लाइक टीवी एड वगैरह में मैं जाऊंगा, तो वो मुझे सबको दिखानी पड़ेगी, जो कि बहुत कॉस्टली होती है, जिसमें पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, एडिटिंग, इस तरह की हर चीज उसमें आ जाती है। उस पे पैसा जाया करने से बेहतर क्यों नहीं कि बंदा डिजिटली उसको वो मार्केटिंग करे और उसका अपना ब्रांड को स्केल करना शुरू करे। कॉस्ट इफेक्टिव भी इसी में क्लियर हो गया कि अब आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते हैं तो उधर आपके बहुत पैसे लगते हैं, लाइक शूटिंग में या पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, टीवी चैनल्स। अगर न्यूज़पेपर में आप दे रहे हैं, वहाँ आपको इतने इतना पैसा देना पड़ता है कि आपने टीवी में एड चलाना है या न्यूज़पेपर में आपने प्रिंट करना है, तो बहुत कुछ इस तरह से आपको नुकसान, मतलब कि कॉन्स बहुत ज्यादा है उसके। और मेजरेबल रिजल्ट्स होते हैं इसमें। अगर आप कोई अपना एड रन कर रहे हैं, कोई भी आपने कैंपेन अपनी चलाई हुई है, तो आप उसके रिजल्ट्स देख सकते हैं, मतलब कि कितने परसेंट फीमेल्स देख रहे हैं, कितने परसेंट मेल देख रहे हैं, किसका क्या इंटरेस्ट है, कौन कौन इधर आ रहा है, उसकी एज क्या है। अब आप कुछ प्रोडक्ट्स होंगी जो आप 18 से 26 तक को बेचना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि इससे ऊपर लोग जाएं, वहां से आप देख के आप मतलब कि मेजर कर सकते हैं कि नहीं, आपने इन्हीं प्रोडक्ट्स को लेके जाना है, इस एज ग्रुप को आपने लेके जाना है। फर्दर आप उसको मतलब कि डे बाय डे इम्प्रूव करना शुरू कर देते हैं अपने रिजल्ट्स को। इसमें ये बहुत फायदा होता है। जबकि ट्रेडिशनल आप कह लें कि वो पुराने हमारे वो बाप दादा के जो जमाने की वो चीजें चली गई हैं, अब उनका फायदा नहीं है। अब हर किसी को डिजिटली होना पड़ेगा, जो नहीं होंगे वो अपना नुकसान खुद कर रहे हैं। फ्यूचर सारा डिजिटल का है, जो अभी आके इधर ग्रिप कर लेंगे उनका बहुत फायदा है इस चीज में। अभी ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं ऑनलाइन प्रेजेंस के बारे में, टारगेटेड एडवर्टाइजिंग, ये पॉइंट्स हैं, इनको लाजमी ध्यान में रखना। आप इस बारे में खुद भी अगर कुछ देखना चाहते हैं तो उसको जरूर आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। देखिए, मैंने वही बात की पे कि हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे उसमें, जितना हमारा इससे मतलब कि एड्स लगाने से या स्टोर पे मार्केटिंग करने से लेना देना, हम सिर्फ उतनी ही करेंगे। माजरत, मैं चाहूंगा कि अगर मेरे पीछे शोर आ रहा हो तो दरअसल आज संडे है तो कुछ मेहमान आए, तो उसके लिए मैं माजरती चाहूंगा। सॉरी। अच्छा, मार्केटिंग के हमारे पास ये 4 कंपोनेंट्स आ जाते हैं, इसको आप 4 पीस भी कह सकते हैं। एक प्रोडक्ट, कि आपके पास क्या प्रोडक्ट है या क्या सर्विस आप लेके जाना चाह रहे हैं। कुछ भी सर्विस आपकी हो सकती है, लाइक आप कह लें होम डिलीवरी होगी, इस तरह की कोई भी सर्विस आ गई है, आप कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं। हम मेन अभी प्रोडक्ट पे जाएंगे क्योंकि हम ई कॉमर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम प्रोडक्ट पे जाएंगे। कोई भी आपकी, जैसे हम नेल ट्रिमर की बात कर लें। दूसरी बात आ जाती है प्राइस। प्राइस में जब आप देख रहे होते हैं तो आपने कंपेटिटर्स को जरूर देखना होता है, क्या आपने अपने कंपेटिटर्स से अगर बेहतर जाना है
अक्सर आपको प्राइस पे भी खेलना पड़ता है, प्राइस पे नहीं तो फिर आप क्वालिटी पे खेलेंगे। आपने उनसे बेहतर क्वालिटी करनी है, क्वालिटी में अब हमारे पास बेहतर करने के बहुत सारी चीजें आती है। प्रोडक्ट तो सेम है, क्वालिटी आप किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं अपने वो कस्टमर के लिए, ताकि कस्टमर रिटेंशन भी ज्यादा हो। उसमें इस तरह से हो सकता है कि आप अपने क्रिएटिव मतलब कि जो आपका शूट है उसको बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, आप अपनी वीडियोस बेहतर शूट करवा सकते हैं। मतलब कि एक बंदा अगर दूसरे स्टोर से भी खरीद सकता है, वो आपके स्टोर पे आके क्यों खरीदेगा? इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होंगी ना। अब अगर आपने प्राइस हाई भी रखी है, अगर आपका ट्रस्ट बना हुआ है मार्केट में, लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, आप एक नंबर चीज दे रहे हैं, तो आप हाई प्राइस पे भी जा सकते हैं। बेशक आप जैसे ब्रांड देख लें, मुंह मांगे मतलब की कीमत मांगते हैं, उधर जाके लोग क्यों नहीं कहते कि यार इसको कम कर दो, इसको कम कर दो। नहीं, वो कम करते क्योंकि उनका एक ट्रस्ट बन गया हुआ है। वो जितनी प्राइस मांगेंगे लोग उन्हें पे करेंगे। प्राइस का हमारे साथ क्वालिटी को लाजमी इम्प्रूव करना पड़ता है। जब क्वालिटी होगी तो प्राइस भी आपके मतलब के हिसाब से होगी। जितनी आप प्राइस बढ़ाएंगे उतनी आपको क्वालिटी भी बढ़ानी पड़ेगी। ऊपर से बात आती है प्रमोशन की। आप प्रमोशन मतलब कि किस तरह से करना आते हैं, जैसे मैंने बात किया कि ट्रेडिशनल जा सकते हैं, मतलब कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग भी आ जाती है, डिजिटल में हम बात करेंगे अभी, ऑर्गेनिक मार्केटिंग आ जाती है या पेड मार्केटिंग आती है। लेकिन ऑर्गेनिक का भी ना आजकल ट्रेंड बहुत कम होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि हर ब्रांड आ रहा है पेड एडवर्टाइजिंग की तरफ। तो पेड में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हाँ, ऑर्गेनिक को किया जा सकता है लेकिन वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस आ जाते हैं, लाइक एसईओ हो गई, इस तरह से काफी किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको जल्दी रिजल्ट्स चाहिए तो आप उसके लिए इसी तरह से करते हैं कि आप ऑर्गेनिक सॉरी पेड मार्केटिंग में ज्यादातर रहते हैं। प्लेटफॉर्म्स की हम बात कर ले तो प्लेटफॉर्म्स हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन मेन जो अभी हम इस कोर्स में लेके चलेंगे वो दो ही होंगे, एक फेसबुक और एक टिकटॉक। फेसबुक के साथ फेसबुक इंस्टाग्राम मतलब के साथ ही होता है। अगर हम इसको मेटा बोल दे तो ज्यादा बेहतर है, वो साथ ही मतलब कि फेसबुक इंस्टाग्राम साथ ही आ जाता है। और दूसरा हम टिकटॉक पे हम जाएंगे। जी अच्छा, अभी आपके सामने जैसे मैम ने अभी स्टोर बनाया था, अभी उसका एक्सेस तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास अभी एक स्टोर है जो अभी मतलब कि अगर हम एडवर्टाइजिंग करना चाहते हैं अपने स्टोर की, तो ये चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं पहले करना। उसमें सबसे पहले ये आ जाता है कि अगर आप लोगों ने फेसबुक एड्स मतलब के रन करना है, उसके लिए आपके पास सबसे पहले ये चीज होती है कि आपके पास पिक्सल कनेक्ट होना चाहिए आपकी वेबसाइट पे। अब पिक्सल क्या है, पिक्सल को मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि फेसबुक पिक्सल, अब जिनको अगर आइडिया है, iOS 14.5 का जो अपडेट था जब वो आया था ना, तो फेसबुक भी मुश्किल में पड़ गया था कि मैंने अपनी एड्स लोगों को किस तरह से दिखानी है, क्योंकि आईफोन है, एप्पल है, वो सिक्योर होता गया था। तो फेसबुक भी समझदार था, फेसबुक ने क्या किया कि पिक्सल को लॉन्च कर दिया। अब पिक्सल एक ऐसी चीज है जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल होती है। इवन के अब आपको जैसे पता होगा कि आपका मोबाइल का कैमरा, माइक्रोफोन, उसके बाद कुछ भी मतलब कि आप बात भी करते हैं ना, फेसबुक को वो पता होती है। अब उसका ये मतलब नहीं कि फेसबुक उसको गलत तरीकों में इस्तेमाल करता है, वो सिर्फ इसको आपके लिए सेल्स लाने में या अपने जो उनको पेड जो उनको फेसबुक को लोग मतलब पे करते हैं वो एडवर्टाइजिंग के लिए, इस तरह की चीजों में वो बस उनको यूज करता है, मतलब कि अपनी सेल्स लाने के लिए फेसबुक इन सब चीजों को वो यूज कर रहा है। अब पिक्सल जब आपकी वेबसाइट के ऊपर कनेक्ट होता है, अब आपने गलती से उस वेबसाइट के ऊपर अगर विजिट भी कर लिया ना, तो आपका जो डाटा होता है, लाइक अगर मैं अब बात करूं कि आपका डाटा उस पिक्सल में चला जाता है, वो कल को चाहे अपने ऐड वो जितने भी चलाएं, वो कल को आपको दोबारा से रीटारगेट कर सकते हैं। मतलब कि एक ऐड जो आपने लगाया हुआ है, आप उसको देख के आप मतलब कि एक ऐड जो आप देख के आप वेबसाइट के ऊपर क्लिक करते हैं, वेबसाइट के ऊपर जब आप चले गए ना, तो आपका डाटा उनके पिक्सल में चला गया। अगर ये किसी और की वेबसाइट है, आपका डाटा उनके पिक्सल में चला जाता है। जब उनके पिक्सल में डाटा चला जाता है और कल को वो कोई नया ऐड लगाते हैं, वो चाहते हैं कि वो आपको दोबारा से ऐड दिखाएं या कोई नई प्रोडक्ट लाए हैं उसको भी वो आपको दिखाना चाह रहे हैं, तो वो आपको दोबारा से वहां पे रीटारगेट कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको मतलब कि आने वाले टाइम में समझाएंगे तो समझ आएगी, शायद अभी ये आपके लोगों के सर के ऊपर से ही जा रही होंगी। तो ये काफी डिटेल में बात आ जाएगी, तो मैं यही चाहूंगा कि जब हम आगे इसको प्रैक्टिकली कर रहे होंगे तो ये चीजें सारी आपको तब दिखाई जाए। अभी बेसिकली मैं आपको बस ये बता दूं कि जैसे आप फेसबुक पे पेज क्रिएट करते हैं, आप गूगल पे जाएं, आप सर्च कर लें बिजनेस पेज या बिजनेस अकाउंट, आप इस तरह से बना सकते हैं। ये मेरे पास ऑलरेडी थोड़ा बहुत सेटअप है, मैं इसी को आपको सेट करके दिखाऊंगा कि बाकी इस पे आप किस तरह जा सकते हैं या अपनी एड्स को किस तरह से रन कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपसे वही बात की है कि आप इधर आ जाएं,
इधर आप डाटा सोर्स में आते हैं, इधर आपके पास पिक्सेल आता है, ठीक है। पिक्सेल देखें, इस पे ऑलरेडी कनेक्ट था, जिसको मैंने डिस्कनेक्ट किया कि मैंने चाहा कि आप लोगों को मैं खुद कनेक्ट करके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को सारी समझ आ जाए। अब जैसा कि वो मैम ने भी स्टोर बनाया था, आप उस पे भी जाके कर सकते हैं, या आप अपने जो स्टोर बना रहे हैं किसी पे भी आप जाके इसको इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत इजी है। अब फेसबुक पिक्सेल जब आपने इधर कनेक्ट करना होता है तो आपने लिखना होता है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। एड्स ऑफ पीटीसीएल। सबसे पहले ये देखें, यहाँ पास ऐप आए थे डिड आई फेसबुक मिस एंड समथिंग? इंस्टाग्राम। जी जी। कुछ मिस किया मैंने? नहीं, आपने मिस नहीं किया, आपने बल्कि बताना होगा ज्यादा तो शायद वो बेहतर है। अच्छा अच्छा, आई वाज अवे फ्रॉम द सेशन। अच्छा अच्छा, अच्छा, कोई नहीं। उसी स्टोर पे कर लेते, मैं आपको क्रेडेंशियल्स भेज देती हूँ, उसी स्टोर पे आप कर लेते। उसी स्टोर पे करना है। चले, आप मुझे उसी स्टोर क्रेडेंशियल भेजें, मैं पे। फिलहाल रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग रोक दे, आप उसी सेशन पे करें। अच्छा, वापस हम अपनी एप्स वगैरह में आए थे, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने किस तरह से उसको कनेक्ट करना है। अपने स्टोर के ऊपर आना है आपने, ये देखें इधर आप लोग आ जाएंगे, बेशक आप इधर सेटिंग में आ जाएं या इधर आपके पास एप्स का ऑप्शन है, इधर आ जाए, यहाँ पे आप लिखें फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। जब आप इधर आ जाते हैं तो ये देखें, ये थर्ड नंबर पे इधर आ रहा है, इसका आप आइकन देख लें, यही वाला आपने इंस्टॉल करना होता है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे। जब आप इस पे क्लिक करेंगे, फेसबुक की ऐप लाइब्रेरी उसमें स्टोर में ये आ जाता है। ऐड ऐप पे आप क्लिक करेंगे। एड्स ऑफ पीटीसीएल, बंदा क्या करेगा। ये देखें, ये हमारे पास ऐप इंस्टॉल हो गया। हम इधर आ जाएंगे एड सेल्स चैनल पे। एड सेल्स चैनल पे हमने क्लिक किया तो ये आपसे ना आपके फेसबुक आईडी, मतलब कि अगर आपके इधर ही लॉगिन हुई तो वहां से उसको बस आपने उसको कनेक्ट करना होगा, जो आपका बिजनेस अकाउंट होगा सारा एक्सेस उसके पास चला जाएगा। अब ये देखिए, इसको हम इस तरह सेटअप कर सकते हैं कि ये देखें, जब आप इधर आ जाएंगे आपने ये नोट करना है कि आपने ये स्टार्ट सेटअप के ऊपर यहाँ पे क्लिक नहीं करना फिलहाल, ठीक है। आपने इधर नीचे आना है, ये जो है ना एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स ऑन फेसबुक, इस पे जो स्टार्ट सेटअप है आपने इस पे क्लिक करना है। कनेक्ट अकाउंट का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आप करेंगे कनेक्ट अकाउंट। कनेक्ट अकाउंट में आगे वो मेरे जैसे बिजनेस अकाउंट का नेम था एडम स्टोर, ठीक है। इस पे मैं क्लिक करूंगा कनेक्ट पे। अब यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शन आ जाते हैं, चूज प्रेफरेंस पे। इसको हमने हमेशा ही मैक्सिमम पे रखना होता है कि हमारे पिक्सल में जितना भी डाटा आए वो मतलब कि मैक्सिमम ही हम उस पर रखेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं व्यू डिटेल्स, ठीक है। इसको हम सेव करते हैं। ये देखें, मैं आपको ये बता रहा था कि पिक्सल के पास हमारा सारा डाटा जाता है, जो हम परचेज कर रहे हैं, जो हमारे इनिशिएटेड चेकआउट के पेज पे होंगे, जो पेमेंट ऐड करेंगे, सर्च करेंगे, कुछ भी करेंगे, फेसबुक को सब पता होता है कि आप उस स्टोर के ऊपर क्या कुछ कर रहे हैं। तो वो सारा डाटा वो स्टोर कर रहा होता है अपने पास। इसको आप भी सेव कर देंगे। उसके बाद हमारे पास नीचे ऑप्शन आते हैं पिक्सल आपने कौन सा कनेक्ट करना है। आप क्रिएट न्यू पे जा सकते हैं, नहीं तो मेरे पास ऑलरेडी जैसे ये देखें यहाँ पे ये इंस्टॉल्ड है द एडम स्टोर के नाम से, ठीक है। इसको आप ऐड करके नया भी बना सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी इसको क्रिएट कर सकते हैं। आप इसको कनेक्ट कर लें। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन हम पाकिस्तानी है, हम सिर्फ आई एग्री पे क्लिक करके हम सबमिट कर देते हैं, हम उसको नहीं पढ़ते। अब इसको अच्छा, ये एक बात मैंने बताई थी, इसको ना अक्सर टाइम भी लग जाता होता है। इधर लिखा हुआ है टेक
टेक अप टू अ मिनट, लेकिन इस पे अक्सर 4-5 मिनट भी लग जाते होते हैं, तो उस पर आपने टेंशन नहीं लेनी। उसको आप उसको ऐसे ही छोड़ देना, ना उसको रिफ्रेश करना, इसको बस इस तरह से इग्नोर ही करना फिलहाल, जब तक वो कनेक्ट ना हो जाए। देखें, ये हमारे पास कनेक्ट हो गया। अब ये क्या लिखा हुआ है, रन एड्स ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, एक्टिवेट, एक्टिव। ये एक्टिव हो गया हमारे पास। अब हम आ जाते हैं अपने बिजनेस अकाउंट में। जब आप कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपका ऑप्शन आ रहा होगा ग्रे कलर का। ये मतलब कि मेरे पास ऑलरेडी कनेक्टेड था, इस वजह से ये ग्रीन है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ऑडियंस है। अब मैं आपको थोड़ा पिक्सेल का बेसिक भी बता देता हूँ कि इसमें क्या हमें शो होता है सारा। जी, ये देखें, जब भी आप इधर पिक्सेल पे आते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आता है वेरीफाई योर वेबसाइट डोमेन। आपने इसको वेरीफाई किस तरह से करना होता है। अब आप इधर नीचे आ जाएं, इस पे ब्रांड सेफ्टी डोमेन्स का यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है। अब फर्ज करें कि मैं इसको कर देता हूँ अभी रिमूव। अच्छा, अभी नहीं होगा। अब अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपको मैं बताता हूँ कि डोमेन आप किस तरह से ऐड कर सकते हैं, या आपने इधर डोमेन लिखनी है, जैसे दी एट पीके। फर्ज करें ये आपकी डोमेन है। आपने इसको वेरीफाई किस तरह से करना है, वो आपने भी शॉपिफाई में जाके ऐड करना होता है, फिर जाके यहाँ से वेरीफाई होता है। आई थिंक इधर कोई डोमेन हमारे पास ऑलरेडी होनी चाहिए। मैम, अगर आप मुझे अपनी डोमेन भेजें। अच्छा, मेरे ख्याल से यहाँ पे आपने एक्सटेंशन में डॉट नहीं था डाला, उसकी वजह से ना ऐड हो रही हो। चेक कर लें एक बार, कोई भी डोमेन डाल के ना डॉट पी के एक्सटेंशन ही डाली थी आपने। यस। अब ये देखिए, हमारे पास ये आ गया कॉपी दिस मेटा टैग्स। हम लोगों ने ये जो नंबर 1 पे स्टेप लिखा हुआ है ना, इसको हमने जाके वहां पे पेस्ट करना होता है अपने शॉपिफाई के, या अगर वो कॉमर्स का स्टोर है, कोई भी स्टोर के ऊपर आपने इसको हेडर में पेस्ट करना होता है। इसको आप करेंगे कॉपी, वापिस आपने आ जाना अपने स्टोर के ऊपर। यहाँ पे देखिए आपके पास आ जाएगा ऑनलाइन स्टोर का ऑप्शन, इसको आप क्लिक करेंगे। जब आप इधर अपने ऑनलाइन स्टोर पे आ जाएंगे, आपने थीम्स के ऑप्शन में ही रहना है। उसके बाद आप इधर आ जाते हैं ये 3 डॉट्स के ऊपर। 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद एडिट कोड। जैसे आप एडिट कोड पे क्लिक करेंगे, ये देखें आपके पास ऑप्शन होता है लेआउट का। लेआउट में आ जाता है थीम डॉट लिक्विड। आपने थीम डॉट लिक्विड में आना है, और यहाँ पे आपके पास ये देखें, यहाँ पे शो कर रहा है ये मेटा नेम। देख रहे हैं, फेसबुक डोमेन वेरिफिकेशन कंटेंट, इस तरह से। ये ऑलरेडी एक वेरीफाई है, इसलिए अगर मैं इस पे एंटर क्लिक करूं, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। मैं इस पे एंटर क्लिक करके यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर दूंगा, और उसके बाद मैं सेव कर दूंगा। ठीक है। सेव करने के बाद मैं आपको बताऊं, इस पे अभी मैं सेव नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डोमेन वेरीफाई है। जो आपने डोमेन बाय की होगी वो आपने डालना है, तो वो कोड वहां पे जनरेट हो जाएगा। उस कोड को आपने इधर लाके पेस्ट करना है, फिर आप इस पे सेव पे क्लिक करेंगे। साथ ही आपने इधर आ जाना है। और कुछ लोग करते हैं कि इसको डायरेक्ट यहाँ से वेरीफाई डोमेन कर रहे होते हैं, जबकि वो वहां से उसी टाइम वेरीफाई नहीं करता। लोगों को लगता है कि बाद में वेरीफाई हो गया, कुछ टाइम लगा। कुछ टाइम नहीं लगता, उसी टाइम हो जाती है। बस आपने ये करना होता है कि अपने बिजनेस पेज मैनेजर जो आपने ओपन किया हुआ है, इसको अपने पेज को रिफ्रेश करना होता है। पेज को जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे वेरीफाई डोमेन का ऑप्शन आ जाएगा। वेरीफाई डोमेन पे क्लिक करेंगे तो आपकी डोमेन वेरीफाई हो जाएगी। और एक और चीज, ये डोमेन मेरे पास अभी नहीं है, तो मैं इसको भी वेरीफाई नहीं कर सकता। इसी तरह से जब ये वेरीफाई हो जाएगी, तो यहाँ पे मेरे पास लिखा आ जाएगा वेरीफाइड। एक चीज मेन ये कि आपकी जो मेन डोमेन, जिसको हम पेरेंट डोमेन कहते हैं, वही यहाँ पे वेरीफाई होती है। जो आपकी सब डोमेन्स आ जाती हैं, जो मतलब कि अगर जिन लोगों को पता होगा कि एक डोमेन के नीचे जो सब डोमेन्स होती हैं, वो अगर आप यहाँ पे डालेंगे तो वो वेरीफाई नहीं हो सकती यहाँ पे। तो मेन आपको यही चाहिए कि जो आपकी पेरेंट डोमेन है, आप वो डाल के उसको वेरीफाई करें। उसके बाद आप आ जाते हैं इधर अपने पिक्सेल में।
अच्छा, इसका बेस्ट तरीका ये है कि लोग कहते हैं कि पिक्सल वार्म अप करना हो या पिक्सल की हमने टेस्टिंग करनी हो तो उसका क्या तरीका होता है। उसका सबसे आसान हल ये है कि जब आपके पिक्सल कनेक्ट हो जाए और डोमेन वेरीफाई हो जाए तो आप खुद अपने स्टोर के ऊपर ना 6 से 7 ऑर्डर्स लगा लें, ताकि आपके पिक्सल में डाटा आ जाए और पता चल जाए कि सब इवेंट सही से काम कर रहे हैं या नहीं। अब हम पिक्सल ओपन करते हैं, जो पे हमारे पास इवेंट मैनेजर है, यहाँ पे आ जाता है वेरीफाई योर डोमेन। हमारे पास ऑलरेडी वेरीफाई है, इसको मैं फिलहाल अभी इग्नोर करूँ। ठीक है, आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, जो कि हमारे पास जितना भी डाटा होगा वो यहाँ पे हमें शो कर देगा। पेज व्यूज, व्यू काउंट, जो भी मतलब कि हमारी वेबसाइट पे गया है, हमारी वेबसाइट का पेज कितने लोगों ने देखा है, ये देखें 647। यहाँ पे हमें इवेंट टोटल जो रिसीव हो रहे हैं वो यहाँ पे सारा डाटा हमारे पास लोगों का आता जा रहा है। व्यू कंटेंट, कितने लोगों ने वेबसाइट के ऊपर जाके बस ऐसे ही विजिट करके चीजें देखी हैं। इनिशिएट चेकआउट, मतलब कि जो चेकआउट फॉर्म आपको मैम ने बनाना सिखाया था, या जो भी आप चेकआउट फॉर्म पे गए हैं, चेकआउट फॉर्म पे कितने लोग गए हैं, वो 27 लोग। परचेज कितने लोगों ने की है, वो 23 लोग हैं। अभी नो रिसेंट एक्टिविटीज के नीचे लिखा आ रहा है, क्योंकि काफी दिनों से मतलब के ऑफ पर है तो इस पे काम नहीं चल रहा था, इस वजह से इस तरह से आ रहा है। ऐड पेमेंट इन्फो, अच्छा जब हम कैश ऑन अच्छा डिलीवरी नूर, भी यहाँ मोस्टली। पे सॉरी टू कट यू हेयर, प्लीज ऐड करना चाहूंगी कि अभी थोड़ा सा टाइम रह गया है और 2-3 क्वेरीज आएंगे चैट के अंदर, आप वो देख लें। बाकी अच्छा इसको हम अच्छा, नेक्स्ट सेशन के अंदर कंटिन्यू कर लेंगे, क्योंकि टाइम भी ज्यादा हो गया और ये मेरे ख्याल से अगले 2 सेशंस ले जाएगा ये। तो हाँ मैं आई आपको रिकमेंड कि यही आप तो कह रहा था। क्वेश्चंस ले लें। जी जी, आप क्वेश्चन के लिए, बाकी फिर इनको नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट सेशन में इस तरह से कर लेंगे कि जो हमने वो वेबसाइट भी बनाई है ना, उसी को हम मतलब कि ऐड उसको हम सारा कनेक्ट करके ऐड चलाने इन्हें बता देंगे। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो 2-3 क्वेश्चंस ले लें आप, क्योंकि टाइम भी शॉर्ट है, तो उसके बाद क्वेश्चन को, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक करेंगे बाकी। अच्छा, मोहम्मद अजमल पूछ रहे हैं क्लास डेली होगी या वीकली। तो वीकली क्लासेस होंगी, डेली क्लासेस ना हमें इतनी पोटेंशियल है कि हम लोग डेली दे सकें, तो वीकली क्लासेस हुआ करेंगी। टिकटॉक एजेंसी एड्स बनाना सीखेंगे। टिकटॉक एजेंसी अकाउंट बनाया नहीं जाता, टिकटॉक एजेंसी अकाउंट लिया जाता है, तो वो आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो वो भी हम अच्छा नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे। सबसे पहले वासिफ ने मतलब कि अच्छा जिस जिसके भी क्वेश्चन है वो अपने हैंड रेस कर लें, तो उन्हीं से मतलब क्वेश्चन लिए जाएंगे, उसके अलावा बाकी किसी से नहीं कुछ भी पूछा जाएगा या बताया जाएगा। वासिफ आप ने जो आपका क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। मैम आई थिंक आप ही बस इनको अनम्यूट कर सकती हैं। नहीं नहीं, खुद भी कर सकते हैं ये अनम्यूट, अच्छा अगर करना चाहें। मेरे ख्याल से आप 2-3 ले लें, यहीं चैट से ही ले लें, मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि फेसबुक पिक्सल किस तरह से कनेक्ट होगा। तो ये हम प्रैक्टिकली आई गेस नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे